तो ऑफिशियली तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है ना यहीं से स्टार्ट हो रही है, जो अभी आज करेंगे, ठीक है। अब जो आज या इससे आगे की जो क्लासेज है वेक्टर एनालिसिस में, उसको बहुत ही सही से पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है? मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट पता रहेगा आपको, वो मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे। कंसेप्ट तो इवन पहले से पता होंगे आपको, क्योंकि वेक्टर एनालिसिस कोई नई चीज़ तो है नहीं। कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट सब पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, फ्रिक्वेंटली पढ़ा हुआ है। कंसेप्ट तो पता रहेगा, बट उसको यूज कैसे करना है ना, उस फॉर्मेट में तुमको जाना है। मैं सिखाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको बस मेरे साथ साथ रहना है। सबसे इंपॉर्टेंटली खुद का कोई दिमाग नहीं लगाना। पहले जो भी कुछ आता है उसको साइड बाय रखो, पहले खुद का कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। जैसे बताया जा रहा है सिर्फ वैसे करते रहो, ठीक है। ये स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बेस्ट वे है इसको सीखने का, बेस्ट है, ठीक है। तो चलो, जो अभी टॉपिक है अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, डालो इसको। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओबियसली हम तीन चार कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, फिर पढ़ेंगे हम स्फेरिकल सिस्टम। लिखते रहिए फटाफट जब तक कुछ सोचने वोचने की बात नहीं है। फिर पढ़ेंगे हम सिलेंड्रिकल सिस्टम। तीन सिस्टम आपको पढ़ने हैं। चौथा एक पढ़े तो गए, बट वो ऐसा कुछ खास नहीं है, पोलर कोऑर्डिनेट्स या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये तीन तो 3D के हैं, ये आपका 2D का है, ठीक है। और मोर इम्पोर्टेंट, चारों के चारों ऑर्थोगोनल सिस्टम है। चारों के चारों ऑर्थोगोनल सिस्टम्स है। सर ऑर्थोगोनल सिस्टम का मतलब समझ नहीं आ रहा? ऑर्थोगोनल सिस्टम्स का मतलब है कि जो यूनिट वेक्टर्स है दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यूनिट वेक्टर्स जो भी आप डिफाइन करेंगे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एट ईच पॉइंट। जहाँ पे भी डिफाइन करोगे वो सब आपस में परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री है वेरियस जो भी एक्सेसेज लोगे उनके बीच में। अपन यूनिट वेक्टर्स पे बात करते हैं जनरली, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। चलो, अच्छा मैं इन तीनों को है ना, ये तो है ना, ये जो है ये एक पार्ट ऑफ सिलेंड्रिकल है, तो इसको हम अलग से पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर यही मैच करा के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज पार्ट ऑफ सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल का बच्चा है ये, सिलेंड्रिकल का बच्चा है, बच्चा है तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी से ही समझ जाएंगे अपन। सिलेंड्रिकल का बच्चा है, ठीक है। पोलर तीन है मैनली हमारे लिए, हालांकि अपन उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ने का तरीका ये हो सकता है कि एक एक को उठा ले, और एक हो सकता है चारों को एक साथ उठा ले और कंपैरिजन चार्ट चलने देते हैं। शायद मुझे लगता है कंपैरिजन टाइम में चीज़ें और बेहतर समझ में आती है कि इधर ये ऐसे हो रहा है, इधर ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपकी कॉपी अलाउ कर रही है आपको, इतना रहेगा कि वहाँ पे कि अपन कर सकते हैं कंपैरिजन, टेढ़ा कर लोगे? नहीं ऐसे तो आ जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, एक में भी आ जाएगा। चले तो कंपैरिजन में, बढ़िया मजा आएगा कंपैरिजन। चलो तो फिर कंपैरिजन वाला डाल लो आप, एक दो तीन। अच्छा फिर ऐसे करते हैं, पोलर को बाद में ले लेंगे, तीन कर लेते हैं, तीन का सही से बैठ जाएगा उधर में, ठीक है। पोलर को फिर 1 सेकंड में सल्टा देंगे। वैसे तो सल्टा चुके हैं अपन, सिलेंड्रिकल का बच्चा लिख दिया, मतलब अब पापा पता है तो फिर बच्चा तो पता ही है कि क्या रहेगा, सही है। चलो, ये कार्टेशियन सिस्टम डालो आप यहाँ पे डालो आप स्फेरिकल, यहाँ डालो आप सिलेंड्रिकल। सबसे पहली जो बात करनी है वो है कि कोऑर्डिनेट्स क्या है। क्या बात करनी है? कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे। मैं ऐसे एरो दूंगा कि अपन कोऑर्डिनेट्स पे बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या है? कोऑर्डिनेट्स बेटा यहाँ पे सब जानते हैं कि एक्स वाई जेड है। यहाँ बेटा सब जानते हैं आर थीटा फाई है, ठीक है। यहाँ सब जानते हैं
एस फाई जेड है। सर हमने तो रो फाई जेड सुना है। क्या सुना है? रो फाई जेड। नहीं सर, हमने तो ये भी नहीं सुना, हमने तो आर फाई जेड सुना है। हम इसको प्रिफर करने वाले हैं, एस फाई जेड को, ताकि हमारी पूरी कहानी में आर मतलब इसके लिए रहे, मतलब चीजें डिफरेंशिएट रहे, वेरियस कोऑर्डिनेट सिस्टम की चीजें अलग अलग से रहे। इसलिए हम एस फाई जेड वाली मतलब जो डेफिनेशन है या रिप्रेजेंटेशन है उसको प्रिफर करने वाले हैं। कुछ लोग आर थीटा जेड भी पढ़े होंगे, लोग आर थीटा जेड भी पढ़े होंगे। सारा खेल है ना, नाम कुछ भी लिख दो, इनका मीनिंग पता होना चाहिए, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्वेश्चन करते टाइम भाई अब जो एग्जामिनर ने है कोई भी क्या बोलते हैं, वो कोई भी यूज कर सकता है, तो हमें पता होना चाहिए, मीनिंग अल्टीमेट थिंग है जो पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अपन एस फाइव जेड को करेंगे, अच्छे से समझ लेना। सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, सबसे पहली बात होना चाहिए कि भाई कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग क्या है। मतलब यहाँ पे जैसे आर है तो आर होता क्या है, थीटा है तो थीटा होता क्या है, फाई है तो फाई होता क्या है, इधर ये एस है तो एस होता क्या है। ठीक है, अच्छा मैं लिख ले बेटा, स्पीड में चलने दो। तो पहली चीज है मीनिंग, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स। मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो मैं एक यहाँ पे अगर मुझे बात करनी है तो मैं एक सिस्टम लेता हूँ और फिर बताता हूँ ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो उसका मतलब क्या है। तो देखिएगा, ये हमने एक सिस्टम लिया, सिस्टम राइट हैंडेड सिस्टम है और हम इस तरीके से बनाए। कार्टेशियन सिस्टम दो टाइप का होता है, मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, राइट हैंडेड सिस्टम एंड लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम क्या होता है कि एक्स वाई जेड है ना, वो आपके राइट हैंड से आए, मतलब एक्स वाई में अगर एक्स टू वाई अगर फिंगर्स को कल करते हो राइट हैंड की, कैसे करना है, एक्स टू वाई कल करना है, तो जेड आपका है अंगूठे से। ठीक है, अगर अभी जेड ऊपर की साइड हुआ तो ये है राइट हैंडेड सिस्टम, क्योंकि इसमें जो जेड है इसका वो आप एक्स टू वाई फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को जब कर्ल कर रहे हो एक्स टू वाई तो जेड आ रहा है, तो ये राइट हैंडेड सिस्टम है। कई बार आपको बनाना पड़ेगा राइट हैंडेड सिस्टम, जैसे मैं बोल दूं कि माइनस एक्स आपकी आंखों में आ रहा हो, राइट हैंडेड सिस्टम बनाओ, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। माइनस एक्स को तो आपने डिफाइन कर दिया कि भाई आंखों में आना है। ठीक है, मैं बोलूँ कि एक्स किधर हुआ, फिर एक्स हुआ सर अंदर की साइड में, एक्स हुआ अंदर की साइड में, ये अंदर के लिए साइन है, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस, और बाहर के लिए इस तरीके से आउट। ठीक है, एक्स अंदर है। अच्छा, राइट हैंडेड बनाने को बोला है, एक्स अंदर है तो वाई यहाँ ले सकते हो, इधर ले सकते हो, ऊपर ले सकते हो। तो एक बार कहीं लेके और फिर बातें करते हैं कि लेट वाई अपने यहाँ ले लिया हो। तो अभी फिंगर्स को कर्ल करोगे तो जेड किधर आएगा, एक्स अंदर है। अच्छा, ये हाथ कैसे लेके जाना है कि इस वाली हथेली को वाई दिखे, इस वाली हथेली को वाई दिखे, हाथ अंदर ले गए। अब हाथ ऐसे भी ले जा सकता था कोई बंदा, लेकिन वो गलत हो जाता क्योंकि हथेली को वाई नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई ऐसे ले जाता तो भी गलत हो जाता क्योंकि हथेली को वाई नहीं दिख रहा, कोई ऐसे ले जाता तो भी गलत हो जाता क्योंकि हथेली को अभी भी वाई नहीं दिख रहा। दिस इज द ओनली वे कि आप वाई को देख पाएंगे, आपकी हथेली वाई को देख पाएगी। तो एक्स टू वाई छोटे एंगल से कर्ल करना है। एक तो देखो एक्स टू वाई के बीच में एक बड़ा एंगल ये भी है 270 का, मतलब इधर से ये जैसे ये एक्स हो गया, एक पेन दे दो यार, पतला देना यार भाई। हाँ, ये एक्स ब्लैक हो गया और ये वाई कर दिया मैंने, तो एक ये बड़ा एंगल है 270 का, तो छोटे एंगल से करना है, एक्स टू वाई फिंगर्स को ऐसे कर्ल करना है। ठीक है, नीचे जेड आ रहा है, तो अगर मैं नीचे जेड बनाता हूँ तो ये बन गया आपका राइट हैंडेड सिस्टम, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। आ रहा है समझ में? अब किसी ने बोल दिया कि मुझे राइट हैंडेड सिस्टम बनाना है और आप माइनस वाई मेरी आंखों में आने दो, ऊपर मतलब इधर आने दो, माइनस वाई को आने दो। ठीक है, बना देंगे। ठीक है, अच्छा तो वाई किधर हुआ, वाई अंदर हुआ, आप वाई के ऊपर फोकस करेंगे तो वाई अंदर हो गया। एक्स इधर ले लेते हैं, चलो इधर ले लेते हैं, ले लिया, इधर ले सकते, इधर ले सकते, कहीं ले सकते हो। आप सर इधर ही क्यों ले रहे हो, अरे ऐसे मन कर गया, आप इधर भी लेके बना सकते हो, आप वो भी बनाना, फिर इधर भी लेके बनाना, फिर इधर भी लेके बनाना, तब मानेंगे हम आपको। ठीक है, तो अभी वाई मेरी आंखों में आ रहा है। ठीक है,
एक्स मैंने इधर ले लिया, जेड किधर होना चाहिए, बस सिंपली ये बात है भाई। एक्स वाई दिख रहा है नहीं दिख रहा बोलो, एक्स वाई दिख रहा है इस हथेली को, बिल्कुल दिख रहा है। वाई ऊपर ही आ रहा था ना, एक सेकंड, अंदर है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो अगर अंदर है तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये मेरा वाई हो गया, ये एक्स हो गया। फिंगर्स कैसे कर्ल करेंगे, एक्स की डायरेक्शन में हाथ को लेके जा रहा है ताकि वाई दिखे, दिस इज द ओनली वे। आना बोलिए, दिस इज द ओनली वे। तो अभी जेड किधर होगा, ये अगर राइट हैंडेड बनाना है तो जेड इधर लेना पड़ेगा, अगर एक्स ऊपर लिया है तो। ठीक है सर, एक्स कहीं और लो, बेटा वाई तो अंदर है, वाई अंदर है, ठीक है। और एक्स इधर ले लेते हैं, चलो एक्स इधर ले लेते हैं। तो सिनेरियो क्या हो गया, वाई अंदर है, दिस वन इज ब्लैक इज वाई, ठीक है। एक्स इज दिस वन, कलर भी मैच हो रहा है। तो हथेली कैसे जाएगी, यू जाएगी सर, ताकि वाई को ये वाई दिखे हथेली को, यस सुनो। एक्स टू वाई फिंगर्स को कर्ल करोगे, जेड किधर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। बना लोगे या किसी बने हुए को पहचान लोगे कि ये राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। अच्छा, जब तक स्पेसिफिकली बोला ना जाए इतने राइट हैंडेड ही बनाने हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है तो बनाना है लेफ्ट हैंडेड, एक दो लेफ्ट हैंडेड भी बना लेते हैं। लेट आप लेफ्ट हैंडेड बनाओ कि भैया इधर माइनस वाई हो, राइट में माइनस वाई हो, लेफ्ट हैंडेड बनाना है, ठीक है। वेट करो आप, तो प्लस वाई किधर हुआ सर, प्लस वाई इधर हुआ, आपको तो प्लस वाई पे फोकस करना है ना, प्लस वाई ये इधर हुआ। एक्स भाई मैं चलो ऊपर ले लिया नीचे ले लिया, तेरा मन करे उधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है एक्स की, तो एक्स इधर ले लिया मैंने, ठीक है। अच्छा प्लस वाई ये है, एक्स ये है। अगर मैं राइट हैंड से फिंगर्स को कर्ल करता हूँ एक्स टू वाई, ऊपर की साइड जेड होगा। अगर मुझे राइट हैंडेड बनाना होता तो यहाँ पे जेड ऊपर की साइड बना देता, बन गया मेरा, ठीक है। लेकिन मुझे तो लेफ्ट हैंडेड बनाने के लिए बोला था, तो राइट हैंड का उल्टा कर दो, ठीक है। तो अभी जेड को नीचे की साइड कर दो, हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंडेड। सर प्रूव करके बताओ, ठीक है आजा। अभी लेफ्ट हैंड है मेरा, ठीक है। एक्स ये हथेली ले जाने का तरीका नहीं हुआ, गलत तरीका ही है, ये तरीका हुआ सही, कि हथेली को देखना चाहिए। एक्स टू वाई फिंगर्स को कर्ल करूंगा, एक्स टू वाई फिंगर्स कर्ल करूंगा, जेड अंदर की साइड हो गया नहीं हो गया, हो गया सर आराम से। आया समझ में, दो तरीके, या तो लेफ्ट हैंड पे ही फोकस कर लो या राइट हैंड का ही फोकस कर लो। राइट हैंड में जो राइट हैंडेड सिस्टम के लिए होगा उसका उल्टा कर दो, उसके लिए अगर जेड ऊपर आ रहा है तो आप नीचे कर दो, इसमें आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर पे चला जाऊँ, चल जाओ सर। अच्छा ये कोई पॉइंट था, इधर को चाहिएगा शायद है ना, ये कोई अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो यहाँ पे ये कोई पॉइंट है, इसका अपन बोलते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। जब भी हम कोई आर्बिट्रेरी बात करेंगे, एक बात और ढंग से सुनना है, जब भी हम कोई आर्बिट्रेरी बात करेंगे तो जो पॉइंट या कोई चीज लेंगे ना, एलिमेंट वेलिमेंट कुछ भी लेंगे, हमेशा फर्स्ट ऑक्टेंट में लेंगे। अगर 2D सिस्टम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, क्लियर है। कभी एलिमेंट लेना हुआ, कुछ भी लेना हुआ ना, आर्बिट्रेरी जब भी बात करोगे तो कहाँ पे बात करोगे, फर्स्ट ऑक्टेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अच्छा अभी फर्स्ट में लिया है, तो एक्स क्या होता है भाई, सिंपली एक्स होता है आपका जो ये पोजिशन वेक्टर बनेगा, जो पोजिशन वेक्टर बनेगा, पोजिशन वेक्टर तो सिंपली ओरिजिन से जो पॉइंट है उसका वेक्टर है, ठीक है। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स है पोजिशन वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स क्या चीज है, प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। अब प्रोजेक्शन है ना वो एक मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, अगर वो पॉजिटिव साइड में तो पॉजिटिव, नेगेटिव साइड में है तो नेगेटिव, इसलिए आपका एक्स है वो प्लस माइनस इस तरीके से हो सकता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो सकता है। भाई वाई क्या है, वही प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। जेड क्या है, वही प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस। डाल दो ऐसे कैसे, मैं जब भी ये बातें करूंगा तो मेरे को एक बात और करनी है साथ साथ में, रेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या है, रेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है एक्चुअली, ठीक है। रेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स की रेंज क्या होगी, वाई की रेंज क्या होगी, ये छोटा भाई है ना, जेड की रेंज क्या होगी, ये सब आप जानते हो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये भी जानते हो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये कोई दिक्कत नहीं है, कार्टेशियन से आपका बहुत वास्ता रहा हुआ है। अच्छा एक और चीज़ है, पूरा चैप्टर पढ़ने का टारगेट क्या है, कार्टेशियन से दूरी बनाना, माइंड में सेट कर लो, कार्टेशियन सबसे वाहियात सिस्टम है, जो आपका मतलब सबसे मोस्ट कंफर्टेबल है, वो सबसे गंदा है, आपको इसके पास ही नहीं जाना, ये एक रूल बना लो अगर ईडी सीखनी है तो, इससे दूर रहना है। जब तक
कोशिश रहेगी इससे पास जाएंगे ही नहीं, ऐसा रखना है, ठीक है। चलिए, फिर भी जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इधर में। अच्छा, ये कोई दिक्कत नहीं है, प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन एक्स एक्सिस सिंपल चीज थी। अगर इसको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है, सुन भी लो। अगर पॉजिटिव साइड में हुआ तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव साइड में हुआ प्रोजेक्शन तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अभी जैसे फर्स्ट ऑक्टेंट में ले रखा है मैंने ये पॉइंट, तब तो सारे प्रोजेक्शन है वो पॉजिटिव आएंगे। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है भाई, तुम बैटरी लगाओ ऊपर तो वो क्या बनेगा, ठीक है। अभी इसका प्रोजेक्शन कैसे लिया जाएगा, मैं सीरियसली बोलूँ तो दो तरीके हैं। एक तो आपको एंगल पता हो डायरेक्ट एक्सरसाइज के साथ में, तो फिर बैटरी उस तरीके से लगेगी। मान लो कि ये एंगल पता हो तो एक्स एक्सिस अगर यहाँ है और ये पोजिशन वेक्टर यहाँ पे है, इस तरीके से आ रहा है। एक पेन दे दो ना यार मेरे को परमानेंट, कोई ऐसा जो आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। ये ले, ये ठीक है इस बार आपका। हाँ, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये आर वेक्टर है, या इधर है आर वेक्टर, कुछ एंगल पे कर लेते हैं ऊपर की बजाय, ठीक है। ये ऐसे कुछ है, तो बैटरी भाई परछाई बनानी है, एक्स एक्सिस के ऊपर बनानी है, तो कॉमन सेंस बताओ कि बैटरी कहाँ होनी चाहिए। यहाँ होनी चाहिए सर, यू होनी चाहिए। ऐसे लगाने से नहीं बनेगी सर, ऐसे लगाने से तो नीचे प्लेन में बनेगी बैटरी। तो सिंपल है कि अगर ये एंगल पता है तो आपको बैटरी यहाँ से लगानी है, ठीक है। तो अब जो भी परछाई बनेगी, अब पॉजिटिव एक्स पे बनेगी अगर फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा तो। अगर किसी और ऑक्टेंट में होगा, जैसे मान लो कि नीचे ऑक्टेंट में, ऑक्टेंट का पता ही है कौन कौन से किधर होते हैं, ठीक है। अभी एक बार बता दूंगा इसको। अगर ऐसे कुछ हो तो भाई अब तभी पॉजिटिव बनेगी, ऐसे कुछ हो बैक साइड में, फिर आप ये वाला परछाई चाहिए तो फिर आपको इस तरीके से लगाओगे, फिर भी ये तो ऐसे ही बनेगी। फिर आप नेगेटिव एक्स पे बना सकते हो परछाई, जस्ट नहीं है पॉजिटिव एक्स पे लो, नेगेटिव एक्स पे ले लो। नेगेटिव एक्स पे लोगे तो माइनस हो जाएगा, इस तरीके से कर लो। प्रोजेक्शन अगर प्लस एक्स में है तो प्लस एक्स मतलब ले सकते हो, माइनस एक्स में भी और प्लस एक्स में भी, इस तरीके से। प्रोजेक्शन वैसे लेंथ होती है, प्रोजेक्शन लेंथ होती है, बट किधर किस डायरेक्शन में लिया हुआ है उससे वो प्लस और माइनस हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ ठीक है। बढ़ जाइए आगे, ये इतना ज़्यादा टेंस का भी नहीं है, इतना ज़्यादा सीखना भी नहीं है, ठीक है। अभी आते हैं थोड़ा सा स्फेरिकल पे। यहाँ है हमें जो चाहिए, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे आर की, कि आर क्या चीज़ है, ठीक है। मैं उस पर आऊँगा, उससे पहले एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिखाता हूँ मैं आपको कि ऐसा कुछ है यहाँ पे। चलो, तो मैं आगे दिखा रहा हूँ इसको, आप लिख इस वे में लेना, पहले सुनेंगे आराम से। जब भी आप स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल में बात करोगे, लिखने पे फोकस मत करना, बात मेरी सुनने पे फोकस करना। ये पूरा चैप्टर है ना, पढ़ने का लिखने का नहीं है, समझने का, ठीक है। जब भी आप स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल पे बात करोगे तो कार्टेशियन एज ए रेफरेंस वहां पे लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप दोनों का कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाए और समझ पाए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ओरिजिन है किसका, कार्टेशियन का। यही ओरिजिन आप रखेंगे स्फेरिकल का, ठीक है। स्फेरिकल का ओरिजिन ये है। अब कोई पॉइंट होगा पी यहाँ पे, उसके कार्टेशियन में तो क्या है, एक्स वाई जेड। आप कार्टेशियन पढ़ने नहीं आए, आप तो क्या पढ़ने आए हो, आर थीटा फाई। आप आर थीटा फाई लिखिए इस बार। ये हो गया कि भाई स्फेरिकल के अकॉर्डिंग लिखे है मैंने, ठीक है। अच्छा, अब ये आर क्या है उसको आपने जानना था। सिंपल है, सिंपल क्या, दो तरीके से समझ सकते हो। ओरिजिन से डायरेक्ट डिस्टेंस है, ओरिजिन से डायरेक्ट डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, हाँ या ना। अब सुनना एक बार के लिए, जैसे ये मेरा ओरिजिन हो हवा में, ये मेरा ओरिजिन हो, पॉइंट यहाँ हो, पॉइंट यहाँ हो तो ये आ रहा है, पॉइंट यहाँ हो तो ये आ रहा है, पॉइंट यहाँ हो तो ये आ रहा है, पॉइंट यहाँ हो ये आ रहा है, पॉइंट यहाँ हो ये आ रहा है, पॉइंट यहाँ बहुत दूर हो तो ये आ रहा है। हाँ, आर्क की रेंज क्या होगी, अगर आपको ये बातें समझ में आए तो। डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, नेगेटिव ऐसा कुछ है ही नहीं, आर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बात समझ में आ रही है, आर इधर नापो इधर नापो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जब आपने डिस्टेंस ही बोल दिया कि इस पॉइंट की ये डिस्टेंस आर है, आर हमेशा एक पॉजिटिव स्टफ रहेगा। और रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, जीरो से इन्फिनिटी। भाई पार्टिकल या तो सॉरी पॉइंट है वो या तो ओरिजिन के ऊपर हो सकता है या फिर इन्फिनिटी पे हो सकता है, तो रेंज है वो जीरो टू इन्फिनिटी रहेगी। और आर कुछ भी नहीं, बस सिंपली पॉइंट पी की डिस्टेंस है ओरिजिन से, डायरेक्ट डिस्टेंस है। लिख दूं ऐसे कैसे, ठीक है। आर क्या है यहाँ पे, अच्छा अपने कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग लिखा है ना, उसमें पहले आर का मीनिंग की बात कर रहे हैं।
अपन हर एक का है ना अलग अलग डायग्राम बनाएंगे, आर के लिए अलग से, थीटा के लिए अलग से, फाई के लिए अलग से, जब मीनिंग की बात करेंगे, ठीक है। चलो इसको रेंज इसकी यहीं डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आर क्या आया? डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। आप अपनी लैंग्वेज में आराम से लिख लो, जो समझ में आया वही डाल दो, यही मतलब यही समझ में आया हमें, डायरेक्ट डिस्टेंस। दूसरा और कुछ समझ में आया आपको? विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि लेंथ है यार, डिस्टेंस है, विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। और क्या समझ में आया? रेंज का समझ में आया। हाँ, रेंज कैसे आएगी? रेंज होगी 0 to infinity, ऐसे लिख देता हूँ मैं। रेंज होगी, रेंज ऑफ आर वो रहेगी आपकी 0 to infinity, 0 to infinity। 3 पॉइंट है, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? विल बी पॉजिटिव ऑलवेज एज इट्स डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस है ना, कभी नेगेटिव नहीं होती, किसी पॉइंट से टिक 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 हमेशा पॉजिटिव आएगी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, हाँ है ना। एज इट्स डिस्टेंस, डिस्टेंस है इसलिए नेगेटिव नहीं होगी। आप बताते रहिए, लिखते रहिए, कुछ भी दिक्कत हो मेरे को बोलेगा। परफेक्ट ना? कर दो ऐसे, खुला खुला लिखो टेबल में, ऐसे मतलब छोटे छोटे लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे जाने दो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़ू, थीटा पे आ जाओ। थीटा देखो, सेकंड थीटा। अच्छा मैं ना एक मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बट फिर भी एक छोटी सी बात बता रहा हूँ यूनिट वेक्टर के ऊपर और साथ साथ, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर अभी जैसे उधर तो आई कैप जे कैप और के कैप रहेंगे, या फिर अपन उनको एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप लिखेंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं ई एक्स ई वाई ई जेड, इनका मतलब भी यूनिट वेक्टर ही होता है, और भी कोई तरीका हो सकता है, बट ठीक है अपन ये वाला प्रीफर करेंगे, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप उधर जब लिखेंगे। उधर के यूनिट वेक्टर्स का आपको पता है कि ये हमेशा एक्स की डायरेक्शन में होता है, प्लस एक्स की डायरेक्शन में, ये प्लस वाई की डायरेक्शन में, ये प्लस जेड, सॉरी ये जेड है अभी, ये वाई है, ये एक्स है। एक्स मतलब ये ऊपर की साइड, तो आई कैप इधर रहेगा हमेशा, वाई कैप सॉरी इधर रहेगा, जेड कैप उधर रहेगा। हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे ये इसी वे में पॉइंट करते हैं। इस पॉइंट पे अगर आपको आई कैप लेना है तो जैसे पहले था वैसे रहेगा, ये सेम टू सेम ऐसे कैसे रहेगा, इस पॉइंट पे भी सेम टू सेम इस तरीके से रहेगा, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, इसीलिए इनको बोलते हैं कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ में कि आर कैप क्या होगा, और वो कांस्टेंट है या नहीं है, ये एनालाइज करना अपने को, ठीक है। कांस्टेंट कब बोलते हैं? जब उसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहे। यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो हमेशा 1 है ही, सिर्फ डायरेक्शन है बेचारे पे। अगर डायरेक्शन उसकी हमेशा एक ही वे में पॉइंट करेगा तो कांस्टेंट, अगर वो डायरेक्शन बदली उसकी हर बार पॉइंट टू पॉइंट अलग वेरी कर रही है तो फिर कांस्टेंट नहीं होगा। आपको बताना है कि आर कांस्टेंट है या नहीं है, सिंपल, ठीक है। अब जैसे अपने क्या बोला, ये ओरिजिन है मेरा, ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये समझ में तो आता ना ऑनलाइन में, हाँ आराम से। तो ये मेरा आर है। मैं कह रहा हूँ कि आप आर मेजर कैसे करते हैं? ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, और यू जाते हो मेजर करने के लिए, फिर तो ऐसे डालते हो, ये जैसे जा रहे हो ना, आपको पॉइंट पी को अप्रोच कर रहे हो, यही डायरेक्शन आर कैप है। ये डायरेक्शन, अगर पॉइंट यहाँ हुआ तो आर कैप किधर हुआ? ये ऐसे। सूरज से जो किरणें निकलती है ना वो आर कैप में निकलती है, समझ में आया? सूरज, ये अगर ये सूरज हो, किरणें कैसे निकलेगी? टक 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 टक, सब डायरेक्शन, ये आर कैप है। हाँ, इस पॉइंट पे ये आर कैप इस तरीके से हुआ, ठीक है। इस पॉइंट पे ये इस तरीके से हुआ, नाम आर कैप ही है, ध्यान देना, नाम आर कैप ही है। बट अभी आप देखिए डायरेक्शन ही तो थी इसके पास, इसकी डायरेक्शन तो इधर थी और इसकी इधर है, तो डायरेक्शन अलग अलग है या नहीं है? पॉइंट बदला, डायरेक्शन बदल गई बेटा, पॉइंट बदला, डायरेक्शन बदल गई, पॉइंट बदला, डायरेक्शन बदल गई। क्या कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है? नहीं, इवन हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। आपको पॉइंट ये है, ये टक 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 टक, सूरज से किरणें निकलते, सबकी डायरेक्शन अलग अलग है या नहीं है? बिल्कुल अलग है, ठीक है, समझ में आया सर। तो आर कैप है वो क्या है? आर के बढ़ने की दिशा में यूनिट वेक्टर। आर कैप क्या है? आर के बढ़ने की दिशा में यूनिट वेक्टर। अगर अभी मुझे दिखाना होता तो यहाँ दिखाता मैं कि ये आर कैप है, आया समझ में? ठीक है, लेकिन मैं ये सब बाद में करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे एरो भी लगा रखा है, डिस्टेंस थी तो एरो लगाने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने बोला कि आपको मेजर यहाँ से करना है इसलिए एरो लगाया।
दूसरा वन मोर इंपॉर्टेंट चीज, ये ओरिजिन टू पॉइंट पी का जो वेक्टर होता है वो आर वेक्टर, पोजिशन वेक्टर बोला जाता है, यस और नो? अगर ये पोजिशन वेक्टर, लिखना कुछ भी नहीं है मेरी बिना परमिशन, ये पोजिशन वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली आर है। और इस तरीके से भी समझ सकते हो, अब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेंथ है ना यार वेक्टर के, आया ना? इस तरीके से भी इस आर को समझ सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजिशन वेक्टर है, ठीक है? ठीक है, अभी इसको आर वेक्टर लिखना भी चाहो लिख भी सकते हो, क्योंकि ठीक है, इट्स ओके, लिखा लिखा जा सकता है आराम से, लिख दो इसको। और फिर आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो अपना आर है, एक ये दूसरी डेफिनेशन भी है। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड है तो फिर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्चुअल में उसकी एरो की लेंथ को डिनोट करता है। ऑल सेट गाइस, पढ़ते हैं। थीटा पे बात कर रहे थे हम, थीटा पे आते हैं। ये सबसे खून की खाट है जो बच्चों को समझ नहीं आती है, ठीक है? इसको ढंग से समझना है, कुछ नहीं लिखना जब तक मैं नहीं बोलूं, ठीक है? ये आपका, ये आपका एक्स, ये आपका वाई, ये आपका जेड। ये मैं हमेशा यही बनाने वाला हूँ, कम से कम आप 200 से 300 बार बनाने वाले हो, ठीक है? एक्स वाई जेड, इस एक्स का मतलब बाहर की साइड आ रहा है, ठीक है? अब जैसे अपन पॉइंट लिए फर्स्ट ऑक्टेंट में इस तरीके से, आप कार्टेशियन में तो ऑब्वियसली एक्स वाई जेड लिखते हैं। अच्छा, ये जो ओरिजिन है वो स्फेरिकल का ओरिजिन है, ठीक है? बट अभी मैं बोल रहा हूँ कि आप आर थीटा फाई लिखेंगे। आर आपको पता चल रहा है कि ये चीज है, ये डिस्टेंस है। मैं बोलूँ कि पोजिशन वेक्टर की अगर मैं पूछूं तो आपसे, आप बोलोगे सर ये पोजिशन वेक्टर है, हाँ है ना? पोजिशन वेक्टर का नाम क्या दोगे सर? ओपी वेक्टर बोलते होते हैं, ठीक है? ओपी वेक्टर बोल दो या फिर पोजिशन वेक्टर बोल, ठीक है? अच्छा, आपको थीटा चाहिए था, अभी थीटा पे फोकस करना है। थीटा क्या है? जेड एक्सिस से, कौन से जेड एक्सिस से? प्लस जेड एक्सिस से, ठीक है? जेड नीचे भी है बट प्लस जेड से। अच्छा, मैं इसको नीचे वाले को एक बार आपके लिए समझ के लिए बना देता हूँ, ठीक है? जेड एक्सिस से डाउनवर्ड एंगल, जेड एक्सिस से डाउनवर्ड एंगल, बहुत ऊपर मत बनाना इसको, बहुत नीचे भी मत बनाना, ठीक ठाक जगह पे बनाना इसको कि ऐसे डाउनवर्ड एंगल है। तो ये जगह पे बनाने वाला सेंस समझ नहीं आया, मैं अभी बताऊंगा, जैसे बोला जा रहा है वैसे करिए आप तो, ठीक है? अगर बहुत दूर बनाओगे दिक्कत होती है, तो बिल्कुल एकदम अप्रोप्रिएट सी जगह पे बनाना। और ये एरो भी देखो, जनरली अपन थीट एंगल्स को कैसे डिनोट करते हैं? यू, लेकिन मैंने क्या लिया यहाँ पे कि एरो है। एरो मतलब डाउनवर्ड वे में एरो है, जेड एक्सिस से इस तरीके से आप आ रहे हो डाउनवर्ड वे में, इसको अपन थीटा बोलते हैं। किसका है? पोजिशन वेक्टर का प्लस जेड से डाउनवर्ड एंगल। पहले समझो, लेट पॉइंट यहां हो, आपको पहले क्या बनाना है? पहले तो पोजिशन वेक्टर बनाना है, क्योंकि भाई जिनका एंगल चाहिए वो दो तो चीज हो आप पे, तभी तो एंगल बता पाओगे, हवा में थोड़ी बता पाओगे। तो पहले ये पोजिशन वेक्टर बना लिया, ठीक है? अब जेड एक्सिस ये है, इससे डाउनवर्ड एंगल, ये एंगल आपका, पेन था क्या मेरे पास? दे दिया मैंने वापस। ये इसका जो टिप है दैट इज माई पॉइंट पी, और ये जेड है। अब ये एक और मैं अच्छे से बताता हूँ, लाइक ये एक्स है मेरा, तो मैं एक्स एक्सिस के ऊपर ये ले रहा हूँ एक बार के लिए, ठीक है? एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट ले रहा हूँ, ये इधर एक्स बाहर की साइड आ रहा है, ये एक्स एक्सिस के जस्ट ऊपर ये मेरा जेड है, और ये ऐसे पॉइंट है, ठीक है? तो क्लियर है? तो अभी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। मेजर किधर से करना है? इधर से शुरू करना है। आप एंगल अगर होता तो यू भी बोल देते, बट ये तरीका सही नहीं है आपका, आपको जेड से शुरू करके ऐसे बोलना है, प्लस जेड से। क्लियर है? अच्छा, ये अगर ऐसे हुआ, पॉइंट यहाँ हुआ, तो पॉइंट अगर यहाँ हुआ तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। पॉइंट अगर इधर यहाँ पे हुआ तो ये ऐसे हो जाएगा। पॉइंट अगर यहाँ यहाँ पे हुआ, इसकी टिप पे पॉइंट है, ठीक है? पॉइंट अगर यहाँ हुआ तो ये एंगल ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ऐसे मेजर करोगे। पॉइंट अगर यहाँ हुआ, ये देखना यहाँ हुआ, तो फिर ऐसे आना है, ठीक है? फिर ऐसे आना है, ठीक है? जो ये प्लेन बन रहे हैं ना इन दोनों से, उसमें ऑब्वियसली एंगल तो ऐसे मेजर होएगा ना, ऐसे थोड़े यू घूम के थोड़ी आओगे हवा में एंगल के लिए, एंगल के लिए तो यू आओगे। अच्छा, पॉइंट यहाँ हुआ तो ये ऐसे आओगे तुम, ठीक है? और पॉइंट अगर यहाँ हुआ बैक साइड में, तो फिर ऐसे नहीं जाओगे, आप ऐसे जाओगे। आपको अलाउड है ना, इससे छलांग मारना अलाउड है, तो छलांग मारना है, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। ये ऐसे नहीं मतलब है कि माइनस जेड को क्रॉस नहीं करना, माइनस जेड को क्रॉस नहीं करना, इसको क्रॉस नहीं करना एंगल मेजर करते टाइम, उधर से आ जाओ आप, ठीक है? तो अभी समझ में आ रहा पूरा? अच्छा, इसके क्या समझ में आया कि रेंज क्या होगी? जब माइनस जेड को क्रॉस नहीं करना तो रेंज क्या है? मैक्सिमम फाई कितना, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 से पाई। जब ये नीचे माइनस जेड पे ही कोई पॉइंट हो, ये आपका पोजिशन वेक्टर हो जाएगा, और ये आपका एंगल होगा 0 से पाई, हाँ है ना? सिंपल। अगर इससे इधर होता है तो ये एंगल हो जाएगा,
ऐसे यू नहीं आना, ऑब्वियस सी बात है, नहीं यार आपको सीधा गिरना है इसके ऊपर, इधर से तो गिर ही नहीं पाओगे, नीचे ही चले जाओगे। आप तो सिंपली ये रखो कि इस ओपी वेक्टर पे आपको गिरना है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, गिरना है, इसके ऊपर छलांग मारनी है। अब आप बताओ, इधर अगर ऐसे कर दूंगा, यूं छलांग मारना मार सकते हो क्या? इसके ऊपर चले जाओगे छलांग मार के? नहीं, छलांग ऐसे मारोगे तो पहुंचोगे, ठीक है। तो सिंपली छलांग मारनी है, जेड एक्सिस प्लस जेड पे तुम रहते हो, वहां से तुमको छलांग मारनी, ठीक है। अब पॉइंट कैसे भी हो तुम आराम से छलांग मार लोगे, छलांग जिस डायरेक्शन में मार रहे हो वो थीटा गैप है, यू जाओगे, थीटा मेजर करने की डायरेक्शन थीटा गैप है, लाइक इधर जैसे ये थीटा मेजर करे थे ना ऐसे, ये थीटा गैप है, ये थीटा गैप है। अगर मैं तुमसे कार्टेशियन में पूछूं कि ये क्या होगा, तो अगर और ये वाई जेड प्लेन का मसला हो, वाई जेड प्लेन का मसला और आप ऐसे आए हो, तो आप बोलोगे सर ये थीटा कैप है ना, एक्चुअली माइनस वाई कैप होगा, अगर मुझे कार्टेशियन के साथ रिलेट भी करवाना हो तो। आया? लेकिन ये थीटा मेजर करने की डायरेक्शन में ही थीटा वेक्टर होता है, इसको चिन्ह सा दिखाते हैं यहाँ पे, ऐसे छोटा सा दिखाते हैं। यहाँ पे अगर मैं थीटा कैप पूछता तो ये छलांग जैसे मारी है उसी डायरेक्शन में थीटा कैप है, उसी डायरेक्शन में थीटा कैप है। यहाँ पे अब मैं वापस से थीटा कैप की बात करता हूँ आपके साथ, ये ऐसे एंगल मेजर करोगे, इसी को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं आगे, यू, ये थीटा कैप है, ठीक है। अच्छा, इस थीटा कैप को शो कैसे करना होता है ये और सुन लो। जैसे ये पॉइंट है, आप यहाँ पे मेजर कर लोगे, मैं एक बार, यहाँ दो है मैं एक करता हूँ इसको, ये थीटा ऐसे मेजर किया तो थीटा कैप ऐसे होगा, आपने ये बोला, एक सेकंड, चलो बढ़िया मट गया, ये इस तरीके से आपने थीटा मेजर किया, ठीक है। आप बोलेंगे थीटा कैप ये है, थीटा मेजर करने की डायरेक्शन में चिन्ह से और बढ़ जाऊं, थीटा कैप है, सिंपल। अच्छा, इसको यहाँ शो नहीं करना, पॉइंट के ऊपर शो करना है कि थीटा कैप किधर होगा। ये आपका आर कैप तो इधर था, आपको पता है ऑर्थोगोनल सिस्टम है, तो आप थीटा कैप यहाँ ऐसे 90 पे शो करोगे, इसको उठा के यहाँ से यहाँ रखना है आपको, ये हो गया थीटा कैप, ठीक है। सर ये क्या बोलते हैं ना, सही से नहीं बन रहा, वो आपका ऐसे है, ये थोड़ा सा ऐसे अलग सा जा रहा है, तो भाई वो हर इंडिविजुअल का थीटा मेजर करने का जो तरीका है वो गंदा सा हो सकता है, मैं कुछ ये ज़्यादा ऐसे उठा के बना रखे हैं, सही तरीके से मुझे ऐसे बनाना चाहिए, हाँ या ना? अगर ऐसे बनाऊंगा तो एकदम सही जाएगा, ये देखो यहाँ खत्म हो गया था, ये थीटा कैप था, इसको ही उठा के स्लाइड करके लगाऊंगा यहाँ पे, एकदम सही जा रहा है, वो ऑलमोस्ट दिख भी रहा होगा। आया समझ में? ये तरीका सही है। अगर मैं यहाँ से ऐसे मेजर करता तब क्या पता ना बैठे सही, ये थोड़ा ऊपर भी और क्या है, थोड़ा आराम से मेजर करो बस, यू तो जो एंगल होता है ना जैसे, और फिर इसको छोटा से बढ़ा लो, अभी भी आपको थोड़ा थोड़ा दिख जाएगा कि ये थीटा कैप है। इस पॉइंट पे थीटा कैप को डिफाइन करने का तरीका है। आया समझ में? थीटा कैप क्या है, थीटा मेजर करने की डायरेक्शन में थोड़ा से बढ़ जाओ, चिन्ह से बढ़ जाओ, जो यूनिट वेक्टर होगा वो थीटा कैप है। कहाँ दिखाना है? पॉइंट पे दिखाना है, ऑब्वियस सी बात है, क्यों भाई उस पॉइंट के लिए तो थीटा की बात हो रही है ना भाई, हाँ या ना? हाँ, ओके। रेंज समझ में आ गई, थीटा समझ में आ गया, थीटा क्या लिखा जाए, अगर तुम्हें इतना समझ में आया, क्या आप डायग्राम बनाओगे थीटा के लिए? अब आप डायग्राम बना लेना कि थीटा कैप ये है। आप पहले तो अपना ये सिस्टम बनाओ, सिस्टम में आपको एक्स वाई कहाँ लिखने होते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, पॉइंट लो, ले लिया सर, इसको आपको कोऑर्डिनेट लिखने आर थीटा फाई, थीटा पे आप फोकस कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले पोजीशन वेक्टर को डिनोट करना है, सबसे पहले ओपी वेक्टर पोजीशन वेक्टर को, जिसको आर वेक्टर भी लिख सकते हो, उसको डिनोट करना है। फिर आपको थीटा दिखाना, थीटा जैसे नॉर्मली अपन मेजर करते हैं उसी वे मेजर करना है, बस ये एरो हेड वहां पे टिका देना है, बहुत ही आसानी से समझ जाएगा। अगर तेरे को ये एक छोटी सी बात समझ में आ गई कि मुझे जो पोजीशन वेक्टर उस पर छलांग लगानी है, बस वो छलांग कैसे लगेगी वो तुम्हें देखना है, नीचे नहीं गिरना, इस पर जाके टंगू ऐसा रखना है, क्लियर है? ठीक है, तो ये थीटा है, और मैं थीटा कैप को यहाँ एक बार के लिए शो कर रहा हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो बढ़िया है। थीटा कैप ये है, चिन्ह से बढ़ा के थीटा कैप को, लेकिन यहाँ दिखाओगे ऐसे, फिर दिखाओगे ऐसे, और ये आर कैप है, ये आर कैप मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए मैं आर कैप को ऐसे बना रहा हूँ। चिन्ह से दिखाना है, बहुत बड़ा नहीं दिखाना, ध्यान रखना, दोनों में 90 डिग्री रहेगा, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल सिस्टम है, आराम से आएगा आपका, अगर आप बहुत सही से काम करोगे तो वहां पे दिख रहा है एकदम सही से। एंगल को लिखा क्या जाए, डाउनवर्ड एंगल ऑफ द पोजिशन वेक्टर OP फ्रॉम द प्लस जेड डायरेक्शन, ठीक है, थीटा एज एंगल या डाउनवर्ड एंगल, ठीक है, फ्रॉम द प्लस जेड डायरेक्शन
ऑफ मेड बाय ओपी, जो भी लिखना चाहो, द डाउनवर्ड एंगल मेड बाय, द डाउनवर्ड एंगल, एक सेकंड रुकना रुकना, द एंगल मेड बाय, द एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर ओपी फ्रॉम प्लस एक्स जेड एक्स, फ्रॉम प्लस एक्स प्लस जेड डायरेक्शन, फ्रॉम प्लस जेड डायरेक्शन इन डाउनवर्ड वे, ये ज्यादा सही है ना, डाउनवर्ड वे, फ्रॉम प्लस जेड डायरेक्शन इन डाउनवर्ड वे, बहुत अच्छे। अच्छा, एक बात लिख दूं मैं नोट बनवा के, नेवर क्रॉस माइनस जेड वाइल मेजरिंग थीटा, थीटा मेजर करते टाइम, थीटा बनाते टाइम आप माइनस जेड को क्रॉस नहीं करेंगे कभी भी, क्लियर है। इसी बात को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, लाइक बंदर को छलांग लगानी है पोजीशन वेक्टर पे, बंदर गिरना नहीं चाहिए नीचे, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आप समझने के लिए कर दो यार, लिखो थोड़ी, बंदर को छलांग लगानी है बहुत, लेकिन ये सारा खेल इस बात पे रहेगा, ध्यान रखना, बंदर को छलांग लगानी है और पोजीशन वेक्टर के ऊपर छलांग लगानी है। मैं कहूंगा मैं लिख रहा हूँ, बंदर को छलांग लगानी है और वो भी पोजीशन वेक्टर के ऊपर, पोजीशन वेक्टर वाली टहनी पे, और वो गिरना नहीं चाहिए, वो गिरना नहीं चाहिए। बंदर किधर है, बंदर प्लस जेड पे रहता है, आया जी समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब मैं वेरियस कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ आपको, और आपको मुझे थीटा बताना है, ताकि मैं ये बिलीव कर पाऊँ कि आपको समझ में आया। रेडी, मेजर कर लोगे पक्के से। अच्छा, आपको ना विजुलाइज करने में आसानी रहे, उसके लिए मैं भी एक तरीका देता हूँ आपको, उससे क्या है, आपको कभी गलत होने के चांस नहीं रहेंगे, ठीक है। तो मुझे जैसे कोई कॉपी देना एक बार, कोई हल्की कॉपी देना, हल्की कॉपी दे दो परमानेंट अगर कुछ है तो, ये दे देना भाई, तेरा फट्टा यार, कैसा आदमी है, रख के बैठा है। अच्छा, आपको ना ये वाला सिस्टम में भाई कॉपी आपके पास हमेशा रहेगी, जब भी काम करोगे तो आप कॉपी को ना ऐसे, ये जो पेज है जैसे अभी आप जैसे भी हो, दिख रही है आपके पास में, इसमें इस कोने पे ये जेड बना लो, बनाओ साथ साथ, क्वेश्चन इसी में पूछूंगा। बना लिया, कौन से कोने बनाना है सबको दिख रहा है, बना लेना, कनपटी चार्ज कर दूंगा, मैं इसीलिए कॉपी मांग रहा था। ये बना, एक से वो भारी है, ये सही है, ये कोने पे जेड बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, जहां जैसे बैठे हो वैसे के वैसे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, सहलाओ इसको, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यस और नो बोलते रहो, मैं इधर बना भी देता हूँ, आपको समझ में आएगा बड़े आराम से। ये एक्स था, ये वाई था, और ये जेड था, बिल्कुल सही बात है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ये फर्स्ट ऑक्टेंट है, ये पूरा मसला है ना। सेकंड कौन सा होता है ऑक्टेंट, दिस वन, थर्ड दिस वन, फोर दिस वन, फिफ्थ वन के नीचे, ठीक है, सिक्स, सेवन, एट, आया समझ में, वापस बता दो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, क्लियर है। अच्छा, अब ये रखना आपको हमेशा, और हवाई यात्रा करनी नहीं है, मैं सिंपली दो चीज पूछ रहा हूँ, हर इंडिविजुअल से पूछूंगा, ऐसे बीच में मत बोलना, क्लियर है। एक पॉइंट है 2 3, कार्टेशियन का 2 3 0, ठीक है। आपको थीटा कैप डायरेक्शन बतानी है, और वो बतानी है कार्टेशियन में, कि थीटा कैप को मैं कार्टेशियन में क्या लिखूं, थीटा कैप को कार्टेशियन में क्या लिखूं,
और थीटा की वैल्यू भी बतानी है कि थीटा कितना है इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। आप अपने इसमें जाओ, मैं एक दो क्वेश्चन खुद से कराता हूँ, आप इसमें जाओ। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई प्लेन में, बेटा जी ये एक्स है ये वाई है। अच्छा पूरा ध्यान रखना, पूरा एक्स वाई प्लेन कौन है, ये पूरा, फेरो हाथ फेरो साथ साथ, ये पूरा एक्स वाई प्लेन है, आया ना। ये पॉइंट कहाँ होगा, 230, एक्स की डायरेक्शन में 2 चल रहा है, वाई की डायरेक्शन में 3 चल रहा है, ये इसके इस पे रहेगा व्हाइट स्पॉट पे, यस और नो। अच्छा इसका तुमने क्या पूछा था, थीटा पूछा था। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, जो भी पॉइंट पी होता है उसको हम ओरिजिन से मिलाते हैं। ये मिला दिया आपने ओरिजिन से, यू मिलाओ, मिला दिया। अब जेड एक्सिस से डाउनवर्ड एंगल मेजर करो कितना आ रहा है, इस पोजीशन वेक्टर का डाउनवर्ड एंगल मेजर करो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है आराम से। ये हो गया जी थीटा की वैल्यू, ऑनलाइन में एकदम साथ साथ चल रहा, आया आराम से। अच्छा अब है ना, आप थीटा कैप, ये जो पोजीशन वेक्टर बना लिया आपने, मैं यहाँ पे इसको दिखा सकता हूँ आपको, यहाँ ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा होगा आपका, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ थीटा कैप डायरेक्शन बताओ, मैं पूछता हूँ आप एक बार निकाल लोगे थीटा कैप डायरेक्शन कहाँ होगी, कार्टेशियन में पूछा मैंने, थीटा मेजर करो और उस डायरेक्शन में थोड़ा चिन्नी सी एंगल लेके बढ़ाओ, निकाल लिया सबने। यू मेजर होगा, इस यू मेजर होगा ना, तो इसको थोड़ा सा नीचे ले जाओ, ये कौन सी डायरेक्शन है ये पूछ रहा हूँ मैं, बताओ कौन सी, ये प्लस जेड है तो ये कौन सी हुई, तो कार्टेशियन में पूछा था ना मैंने, तो ये माइनस जेड हुई, आया नहीं आया समझ में। अब मैं पॉइंट चेंज करूँ, आप रेडी हैं बताने के लिए, सबको आया ये वाला समझ में। पॉइंट चेंज करता हूँ, पॉइंट चेंज किया मैंने, मेरा पॉइंट है -1 -2 -3 एंड -4, या एक सेकेंड, ये यही है बस, ये वाला है। आप ढंग से इसी में हाथ अंगुली रखना ये अपनी, ठीक है। अब ढूंढो कि ये पॉइंट का है। पहली बात तो यहाँ अगर जीरो है तो कौन सा प्लेन हुआ, एक्स वाई प्लेन हुआ। एक्स वाई प्लेन कौन सा होता है, ये पूरा, ये एक्स है ये वाई है, कौन से क्वाड्रेंट में एक टाइप से, -x है, ये -y है, तो ये यहाँ हुआ, ये -x है ये -y है, तो ये पॉइंट यहाँ हुआ। तुमने ढूंढ लिया, ढूंढो पॉइंट को, ढूंढा, पोजीशन वेक्टर बनाओ, क्योंकि पोजीशन वेक्टर से तो एंगल पता लगेगा, पोजीशन वेक्टर बना लिया, ये बन गया ऐसे। अब ये एंगल मेजर करो कितना एंगल आ रहा है, 90। अच्छा मैं पूछूं कि थीटा कैप क्या है, मेजर करने की डायरेक्शन, थीटा मेजर करने की डायरेक्शन, बंदर की छलांग लगाने की डायरेक्शन किधर है, बोलो मुंह से बोलो अभी, -z है बेटा, उसी u जाएगा, नीचे जाओगे -z में गिरेगी, गिर रही है, आया आराम से। एक्स वाई जेड का कोई भी पॉइंट ले लो, सब थीटा इक्वल टू 90 पे है या नहीं है, टक 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 टक, जो भी पोजीशन वेक्टर बनेगा टक 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 बोलो, फील करो इसको, पूरा एक्स वाई जेड थीटा इक्वल टू 90 पे है, यस और नो। अब मैं और ऐसा पॉइंट दे दूं, सबके लिए थीटा इक्वल टू 90 और थीटा कैप हो -z आएगा, सबके लिए, हाँ या ना। चलो अब की बार पॉइंट चेंज करते हैं, 0 1 1, इसका तुम्हें बताना है, एंगल की वैल्यू बतानी है, सब कुछ बताना है। सोचो पॉइंट का है, सबसे पहले इस पॉइंट के बारे में सोचो कि कौन से प्लेन में है, ये यहाँ करना है, इसके अलावा कहीं नहीं सीखना तुमको, ठीक है। इसके अलावा रूम फूम ये वो बना के नहीं सीखना, इसमें नहीं आएगा समझ में, ये इसी पे ही समझ में आएगा। अपनी कॉपी पे, कॉपी हमेशा अवेलेबल है, वो बस है, पेन रखो बस, काम हो गया, इतनी सी बात है। ये पॉइंट देख लिया आपने, कहा है कौन से प्लेन में, सबसे पहले वाई जेड में, बेटा वाई ये है जेड ये है, वाई जेड प्लेन ये पूरा, वैसे तो ये पूरा हुआ, ये पूरा प्लेन, ये वाला इधर भी, ये इधर भी और ये इधर भी, आया ना, ये पूरा वाई जेड प्लेन है ऐसे करके। ये पॉइंट कहाँ होगा इस वाई जेड प्लेन में, सर 1 1, ये +y और +z है यहाँ पे, इस वाले पोर्शन में 1 1 है, ठीक है। 1 1 आप समझते हो कौन सी लाइन पे होगा, y इक्वल टू जेड लाइन पे होगा, y इक्वल टू जेड लाइन पे होगा, जो मिड से जा रही है ना उस लाइन पे होगा। अब आपसे मैंने पूछा कि थीटा आप फील कर पा रहे हो, ये है थीटा फील कर पा रहे हो, ये है, बताओ तो कि थीटा इक्वल टू कितना है, 45, यस और नो। चलो पॉइंट को मैंने ये कर दिया, थीटा आपको बताना है। पॉइंट देखो कहाँ होगा, कौन से प्लेन में होगा, वाई जेड प्लेन में ही है, कौन से पोर्शन में है, +y और -z, तो +y तो ये हो गया, -z नीचे बना दो, ये अभी बना लो नीचे, नहीं ऐसे कॉपी रखे रखो, वो उसको नीचे की साइड पे वैसे बना लो, मतलब नीचे की साइड मूव कर दो ना, आगे की साइड में मैं दे दूंगा, रुक जाए एक बार, हाँ बना लिया।
प्लस वाई को हटा लो, प्लस प्लस जेड को हटा ले, प्लस जेड की जरूरत नहीं है अपने को, तो जेड माइनस जेड ऐसे चाहिए ना बस, नीचे बना लिया। अच्छा अभी वाई में एक जाना है, जेड में माइनस एक जाना है, तो यहाँ पे पॉइंट रहेगा कुछ इस प्लेन में, प्लस वाई और माइनस जेड, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, थीटा चाहिए आपको। अच्छा ये वाली लाइन तो है ही, वाई इक्वल टू माइनस जेड, ये जो भी लाइन है उस पर तो है ही है, ठीक है। थीटा कितना होगा, ये पॉइंट कुछ ऐसा है, अगर यार फिट कर पाऊँ तो ये ऐसा कुछ है। थीटा तो जेड से मेजर होता है, माइनस जेड से मेजर नहीं होता, ध्यान रखना। थीटा प्लस जेड से मेजर होता है। कितना होगा, इसको क्रॉस करके यू जा रहे हो आप, यू जा रहे हो यहाँ पे, 90 प्लस 45, 135, 90 प्लस 45 यानी कि 135। आ रहा क्या समझ में, पक्का, कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। चलो मैं समझ रहा हूँ कि आपको थीटा आ रहा होगा, ठीक है। चलो अपने क्या क्या लिखा, कुछ रह गया, अपना रेंज रह गया होगा शायद, देखना एक बार, रेंज रह गया, ठीक है। बंदर को छलांग मरवाने कुछ नहीं है, रेंज लिख दो आप। रेंज है वो क्या हो जाएगी आपकी, 0 से पाई, एक मिनट, 0 से पाई, 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। अब पाई इसलिए कि आप माइनस जेड को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए सिंपल, बहुत बढ़िया, बढ़ जाओ आगे। अच्छा इसमें एक थर्ड कोऑर्डिनेट रह गया अपना पाई, पाई को सीखो और फिर उसके बाद में करते हैं। पाई बड़ा इंपॉर्टेंट है और काफी खास है, तो पहले सुनेंगे आप बड़े आराम से। मैं कहूंगा आप उधर ही अपना साथ साथ है ना जेड बना लो, आपके लिए सिस्टम वो है, आप अपना जेड बना लो। ऑनलाइन में मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे गलत जगह पे रख रहे हैं, तो मैं एक बार थोड़ा सा कॉपी देना तेरे, और ये तो नहीं भारी को, ये जैसे आप ऐसे बैठे हो ना तो यहाँ रखना है, कुछ लोग यहाँ रख रहे होंगे, मैं कंपटीज चार्ज कर दूंगा इधर लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक है भाई। पता नहीं दिखता नहीं दिखता, पर देख लो अभी, ये ऐसे बैठ के लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखना है, इधर उधर ये बाइंडिंग वाली साइड नहीं, मतलब राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड। जिसने राइट बनाया वो बर्बाद है, ध्यान रखना। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई पॉइंट पी है, आप पॉइंट पी फर्स्ट ऑक्टेंट में ले लो एक बार, कोई भी ले लिया, लेते रहो साथ साथ, ठीक है। इसका पोजिशन वेक्टर बनाओ ऐसे करके, अगर पेन है तो पेन लगा लो, उस पर लगा लिया पेन, पोजिशन वेक्टर, तो मेरा ऐसा कुछ बनेगा, आया ना, मेरा ऐसा कुछ बनेगा। अगर मुझे 2D में बनाना होगा तो वेट करिए आप, बिल्कुल यहाँ पे कुछ नहीं चलाएंगे, आप सिर्फ फील करते रहिए। ये आर थीटा 5 पॉइंट था, ये मेरा पोजिशन वेक्टर है, यस सुनो, ये मेरा ओरिजिन था। मैं पूछा आपसे कि आर क्या होगा, आप बोले ये चीज, आया ना, मैं लिख दूं इसके कि आर है। मैंने पूछा कि थीटा क्या है, आप बोले ये चीज, यस सुनो। अब मैं 5 पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, ये आपने अगर बना रखा है तो ये ऐसा कुछ है, बना रखा है सबने। मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे ना इसका प्रोजेक्शन चाहिए, इस पोजिशन वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए, और वो भी चाहिए एक्स वाई प्लेन में। आप बैटरी कैसे रखोगे, मेरे को इतनी सी बात बता दो, बैटरी कैसे रखोगे, एक सेकंड रुको यार, बैटरी कैसे रखोगे, बैटरी कैसे लगाओगे मतलब, ये इस तरीके से है, अब दिख रहा होगा, बैटरी कैसे लगाओगे बताओ, मतलब ऊपर से लगाओगे ना, जैसे मेरे पे लाइट आ रही है, आया ना, यू बैटरी लगाओगे, आया ना। मैं पूछूंगी ये परछाई कितनी बनेगी, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो आप देखिए जेड एक्सिस के ऊपर कंपोनेंट क्या होगा, सबसे पहले पोजिशन वेक्टर का जेड एक्सिस पे कंपोनेंट क्या होगा, आर कोस थीटा। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये इसका ये कंपोनेंट आर कोस थीटा, और ये कंपोनेंट जो एक्स वाई प्लेन में होगा वो क्या होगा, वो यहाँ बनेगा ऐसे कुछ, आर साइन थीटा, यस और नो। और यही तो प्रोजेक्शन है, इस पोजिशन वेक्टर की परछाई कितनी बनेगी एक्स वाई प्लेन में, वही तो प्रोजेक्शन है, यस और नो। कितनी बनेगी मुझे बताओ, लेंथ आर साइन थीटा बनेगी, समझ में आ गया सबको। अब ये बड़ा इजी है, देखो ये आर था, ये थीटा एंगल है, आर कोस थीटा आर साइन थीटा, है ना। पॉइंट यहाँ होगा, आर कोस थीटा आर साइन थीटा, पॉइंट इधर होगा कहीं पे, तो आर कोस थीटा आर साइन थीटा, पॉइंट इधर होगा कहीं पे, आर कोस थीटा आर साइन थीटा, हाँ या ना, आ रही बात समझ में। अच्छा पॉइंट नीचे भी तो हो सकता है ना उस टाइम, अरे यार ये बहुत भारी है,
ये एक्स वाई प्लेन बीच में, ठीक है, पॉइंट नीचे वो दिख ही रहा है कि ये थीटा 90 से बड़ा है, ठीक है। तो एक बात, अब बैटरी कैसे लगाओगे, एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन चाहिए, एक्स वाई प्लेन मेरा यहाँ है, बैटरी कैसे लगाओगे, ऊपर से लगाओगे तो एक्स वाई प्लेन ब्लॉक ही कर देगा, आया ना। माइनस जेड मत बोलो, नीचे से बोलो आप, अब ऐसे लगाओगे सर, आया ना, पक्की बात है ना। अच्छा, प्रोजेक्ट परछाई कितनी बनेगी, ये थीटा, ठीक है, नीचे से ये पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा, ठीक है। मुझे ना क्या बोलते हैं, कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का, है ना। परछाई जो, या आप है ना जनरल जब भी बात कर रहे हो ना, तो आप हमेशा मतलब क्या बोलते हैं, आप तो वही आर सेन थीटा हो जाएगी, कैसे हो जाएगी सुनो एक बार, दो तरीके हैं परछाई को करने के, ठीक है। एक तो है कि आप है ना जनरल रहो, थीटा ये वाला ले लो, और बैटरी, अब ऐसे ऊपर से मत सोचना, पर मैं ये कहूँगा कि आप है ना एक बार के लिए जनरल बात कर रहे हो ना, तो पॉइंट नीचे मत लो, पॉइंट नीचे मत लो, सिंपली आप पॉइंट है ना फर्स्ट ऑक्टेंट में रखो जब भी जनरल बात कर रहे हो, ठीक है। तब आ रहा है आपको समझ में आराम से, आर कोस थीटा आर साइन थीटा, मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको नीचे वाले का, ठीक है, सिंपल। अब मैं फाई की बात कर रहा हूँ कि फाई क्या है। अच्छा, ये जो प्रोजेक्शन लिया आपने एक्स वाई प्लेन में, ये ओपी वेक्टर का था, इसलिए इसका नाम अपन ओपी प्राइम रख दें, ठीक है। अब आप एक बार वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके और मेरे को वापस से दिखाओ कि ये प्रोजेक्शन कहाँ दिखेगा तुमको, यहाँ ऐसे दिख रहा होगा या ऐसे दिख रहा होगा, आया ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इन दोनों के बीच में आ रहा है ये प्रोजेक्शन आर साइन थीटा, यस और नो। एक्चुअली ऐसा कुछ सिचुएशन है, दिख रहा है आपको वहां पे, ये एंगल अगर फाई हो, ये एंगल अगर फाई हो, तो एक्चुअली मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, आप वहां फील करिए इसको एरो के साथ में, ये एंगल, ये प्रोजेक्शन है, एक्स वाई प्लेन में बना लेता हूँ मैं सिंपल, ये एक्स है, ये वाई है, ये आपका ये प्रोजेक्शन था आर साइन थीटा, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, हाँ या ना। इसको फाई बोलते हैं, इस प्रोजेक्शन का जो प्लस एक्स डायरेक्शन से जो एंगल है उसको फाई बोलते हैं, कहाँ से, प्लस एक्स डायरेक्शन से जो एंगल है, इस एंटी क्लॉकवाइज सेंस है ये, प्लस एक्स टू वाई जाना है अपने को, प्लस एक्स टू माइनस वाई नहीं जाना, ठीक है, प्लस एक्स टू वाई की साइड जाना है, तो ये आपका एंगल फाई है, क्लियर बात है, कोई लफड़ा नहीं है। अब सुनना कि प्रोजेक्शन है ना, जैसे अगर पॉइंट ऊपर कहाँ कहाँ हो सकता है उसके बारे में सुनिए। मेरे को 3 पॉइंट ये दोनों यार हल्के हल्के पहन दो यार, ये बहुत भारी है यार, उंगली टूट जाएगी मेरी, पतले पतले पहन दो यार, ताकि मैं समझा पाऊँ उसको, या कोई पतली कॉपी हो मेरे पास, ये मोटा है यार, ये दे देला, ठीक है, अभी हो गया काम, दिख भी जाएंगे ये। अभी पॉइंट है ना, ये एक्स वाई जेड सिस्टम है, ठीक है, आप अपना उधर जेड रखिए, बस आप तो अपना सिंपल रखिए, ठीक है, मेरे साथ साथ चलिएगा। मैं पूछ रहा हूँ कि फाई आपको बताना है, वेरियस पॉइंट्स में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ये मेरा पॉइंट पी हो, फर्स्ट ऑक्टेंट में मैंने बनाना है, फर्स्ट ऑक्टेंट में बनाना है, ये मेरा पोजिशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल थीटा हो जाएगा जेड एक्सिस से, ये इसका आर कोस थीटा इधर, आर साइन थीटा इधर प्रोजेक्शन, ठीक है। इस आर साइन थीटा का इधर से ये जो एंगल है ये फाई, इधर से जो एंगल है ये फाई, कैसे मेजर कर रहे हैं, यू प्लस एक्स से प्लस वाई डायरेक्शन में जाना है अपने को मेजर करते टाइम, क्लियर है। अच्छा, पॉइंट है ना, अभी मैं ऐसा कुछ ले रहा हूँ, इधर कोई पॉइंट है, इधर कोई पॉइंट है यू इधर में, ठीक है, इधर पॉइंट है, तो ये तो पोजिशन वेक्टर हो जाएगा ऐसे, आया ना, ये पोजिशन वेक्टर हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये आर कोस थीटा, ये आर साइन थीटा एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन। अब एंगल बताएंगे फाई कौन सा रहेगा, आप पहले तो एक्स टू वाई जाओगे और फिर वाई के बाद ये पूरा एंगल है ना, ये फाई है, आप अपने उधर देखो, आप इसको इसको बनाओ, प्रोजेक्शन को बना के रखो उधर, पोजिशन वेक्टर रहने दो भले, प्रोजेक्शन बनाओ ओनली, और एंगल मेजर करो, यू जा रहे हो आप, प्लस एक्स से यू जा रहे हो, आया ना। अच्छा, पॉइंट है ना, अगर यहाँ आओ, थोड़ा सा इधर के ये मैंने फर्स्ट ऑक्टेंट में, मतलब फर्स्ट ऑक्टेंट में लिया, एक बार सेकंड में लिया, अब मैं थर्ड ऑक्टेंट में ले रहा हूँ, ठीक है।
थर्ड ऑक्टेंट में आप पॉइंट लो आर्बिट्रेरी कहीं पे भी, थर्ड ऑक्टेंट माइनस वाई माइनस जेड सॉरी माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस जेड के बीच में, यहाँ पे ऐसे रहेगा, है ना। तो आप उधर बना लो, इसका प्रोजेक्शन ऊपर से बैटरी डालने से आएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा। फाइव मेजर करो कैसे बना, प्लस एक्स से मेजर करना है और प्लस एक्स से प्लस वाई की डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। इसको अपन एंटी क्लॉकवाइज सेंस बोलेंगे। अगर ये ऐसे जाता तो क्लॉकवाइज सेंस होता, देखो एक बार, एक्स वाई प्लेन में ये क्लॉकवाइज सेंस होता, एक्स टू वाई जाना आपको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अभी मेरे को बताएंगे कि ये एंगल 180 से ज्यादा है लगभग, 270, 270 तो नहीं बोलेंगे इसको, 270 तो इधर आएगा, ये 180 प्लस 35 45 ऐसा कुछ आया ना, 240 45 ऐसा कुछ आया ना, 180 40 है ना, ऐसा कुछ ना, 225 225 ऐसा कुछ आ रहा है समझ में, 180 प्लस 45 ऐसा कुछ, क्योंकि माइनस एक्स यहाँ हो गया, ऐसे कुछ करके आए हो, ठीक है। अगर मैं इसको लेता हूँ ये फोर्थ ऑक्टेंट में, ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऐसे हो गया। अभी मेजर करेंगे प्लस एक्स डायरेक्शन से, लेकिन जाना कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, इधर से ऐसे नहीं आना, माइनस वाई की तरफ नहीं आना, प्लस एक्स टू प्लस वाई देन दिस देन दिस देन दिस, ये पूरा एंगल ऐसे इतना हुआ, ये है फाई, कितना हुआ ये, तो 70 प्लस समथिंग, तो 70 प्लस समथिंग सिंपल है, ठीक है। तो फाई की डायरेक्शन समझ में आई, फाई के एक्स वाई प्लेन में राउंड अप एंगल है, फाई क्या चीज है, एक्स वाई प्लेन में राउंड अप एंगल है, ये 0 से 2 पाई रेंज है इसकी, बोलो बोलो बोलो, 0 से 2 पाई रेंज है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक्स टू प्लस वाई जाना, प्लस एक्स टू प्लस वाई जाना है, प्लस एक्स से अलाउड है, प्लस एक्स से मेजर करना है, माइनस एक्स से मेजर नहीं करना, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मेजर करते टाइम माइनस एक्स को क्रॉस कर सकते हो, इट्स फाइन। जब यहाँ पॉइंट था तो आप क्रॉस करके तो आ रहे थे, 180 प्लस जाओगे तो क्रॉस करके तो आ रहे हो, बातें समझ में आई। क्या लिखूं इसके लिए, ऑनलाइन में अगर क्लियर है तो मेरे को बोलेंगे भाई, तो इनका मेरे को समझ में आएगा, तुमका समझ में नहीं आएगा, तुमको अगर मेरी बात नहीं समझ में आई तो फिर दिक्कत है। और कॉपी पे रखोगे, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत इजी फील होएगा, और कॉपी वाला बात नहीं समझे ना आप, पेन रखने वाले, फिर गड़बड़ है। अब आप खुद लिखवा सकते हो कि हाँ भाई ये क्या एंगल है, क्या एंगल है, किसका एंगल है, कहाँ से है, बस ये दो बातें तो चाहिए होती हैं, किसका एंगल है, बोला कोई, बोल रहे हो क्या, पूछना है कुछ, तरसा सुना, किसका एंगल है, ओपी वेक्टर का, ओपी वेक्टर सॉरी ओपी प्राइम का, ओपी प्राइम का, ओपी प्राइम क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ द ओपी वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो फाई द एंगल मेड बाय, हेलो 15, हाँ नहीं 15 रखो, द एंगल मेड बाय प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन फ्रॉम कहाँ से, प्लस एक्स डायरेक्शन, बिल्कुल, किस सेंस में, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस का मतलब हुआ प्लस एक्स टू प्लस वाई की साइड में, मैं नहीं लिख रहा हूँ यार, आपको समझदार हो ना, राउंड अप एंगल, ठीक है। द एंगल मेड बाय प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन फ्रॉम प्लस एक्स डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, सिंपल। ये प्रोजेक्शन के साइड में ओपी प्राइम लिख सकते हो आप, एंगल मेड बाय प्रोजेक्शन ओपी प्राइम ऑफ ओपी वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन, जैसे सही है ना, ये उसका भी नाम आ गया, ओपी प्राइम का प्लस एक्स से इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, सब कुछ आ गया इसमें, ठीक है। और रेंज क्या हुई, रेंज हुई भाई 0 से 2 पाई, इसका मतलब हुआ while measuring while measuring phi you can cross
माइनस एक्स एक्सेस, माइनस एक्स कैप एक्सेस या माइनस एक्स एक्सेस, एक्सेस लिखा तो माइनस एक्स। ये राउंड अप एंगल है, एक्स टू वाई ऐसे राउंड अप एंगल है। फाई को आप अपने लिए ये भी लिख सकते हो, राउंड अप एंगल इन एक्स वाई प्लेन। स्टार्टिंग फ्रॉम प्लस एक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लस एक्स। बोला आपको समझ में आया तो, राउंड अप एंगल प्लस एक्स से, एकदम ब्यूटी के साथ में पूरा। ये आपका एक्स वाई प्लेन ऐसे बना रखा होगा आपने, तो ये अब मैं बड़े प्यार से समझा रहा हूँ। दिस इज द फाई, ये फाई, और फाई को मेजर करने की डायरेक्शन फाई क्या, वो डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट रहेगा कि उधर कैसे आएगा, वो समझाता हूँ अभी। बट ये समझ में आ रहा है एकदम परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक बार नीचे के पॉइंट्स पर और बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। नीचे के पॉइंट्स में हटा लो सारा कुछ, आपको कोई चिंता नहीं करनी। जब भी पॉइंट नीचे हो, लाइक मैं लेता हूँ एक बार के लिए, ये पॉइंट नीचे की साइड हो, ठीक है। मैं 1 2 3 4 ऑक्टेंट्स में बात कर चुका हूँ, मैं एक बार फिफ्थ ऑक्टेंट में पॉइंट लिया हूँ 1 के नीचे। तो आप है ना सिर्फ प्रोजेक्शन देखना ना आपको, प्रोजेक्शन आप है ना बैटरी नीचे लगा लो, ठीक है। प्रोजेक्शन ये हो गया, प्रोजेक्शन ये हो गया, वापस से ऊपर बन गया एक्स वाई प्लेन में, बस ये राउंड अप एंगल, कोई चिंता का विषय नहीं है। ये राउंड अप एंगल है सर। प्रोजेक्शन की लेंथ क्या लूँ, आर साइन थीटा भाई, आर साइन थीटा, ठीक है। अब की बार सर थीटा है ना 90 प्लस समथिंग रहेगा, तो तेरे क्या दिक्कत है, तेरे को तो विजुलाइज करना ना बस, क्लियर है। 90 प्लस समथिंग में भी अपने को कोई मतलब नहीं है भाई, साइन साइन ही रहता है, वो आएगा इधर ही आएगा। अगर ये क्या बोलते हैं ना, इधर है तो ये इधर ही आएगा, ऐसा ही बनेगा ये। ओके, ठीक है। आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिंपली बस बैटरी किधर होगी, प्रोजेक्शन देखना है, क्योंकि अपने को तो एंगल निकालना है यार, एंगल निकालना है। इधर ओए, इधर ये पॉइंट है, ज़्यादा दिमाग में दौड़, जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ उतना। ये है, बैटरी लगाया नीचे, प्रोजेक्शन ये बना, प्रोजेक्शन को आप ऊपर दिखा लो, ये एंगल चाहिए आपको, ये एंगल फाई है, सिंपल। हाथ क्यों तुड़वा रहे हो, कुछ भी नहीं है, क्लियर। अब मैं दे रहा हूँ आपको एंगल बताने हैं, ठीक है। उससे पहले एक बार फाई कैप लिख देंगे, फाई कैप किधर है, लिखने की क्या जरूरत है, आप ये तो लिखने वाले हो फाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, फाई के बढ़ने की डायरेक्शन में चिन्ह से और बढ़ जाए यूनिट वेक्टर। एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे दिखाएंगे उसको, वेट करेंगे आप पूरा। अरे यार कहाँ गया, दोबारा बनाना है। अब एक बार और अच्छे से सुन लेना, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। ये पॉइंट है कोई पी एक्स, सॉरी आर थीटा फाई। अब मैं तीनों यूनिट वेक्टर्स वगैरह सब बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहले ओरिजिन, ये हो गया मेरा पोजिशन वेक्टर, हाँ या ना, ये हो गया मेरा पोजिशन वेक्टर। बेटा जी कुछ रह गया तो मेरे को बोल दो, मैं आराम से टाइम दे दूंगा। हो गया सभी का, ये हो गया मेरा पोजिशन वेक्टर, ये हो गया मेरा जेड एक्सिस से डाउनवर्ड एंगल थीटा। अच्छा, मेरे को आर कैप थीटा कैप फाई कैप ये सब दिखाने थे, यूनिट वेक्टर्स दिखाने थे। आर के थोड़ा सा बढ़ने की डायरेक्शन में आपका क्या है, आर कैप। आर जब मेजर करते हो तो थोड़ा सा और बढ़ जाओगे तो आर कैप है। थीटा, थीटा के मेजर करने की डायरेक्शन में, थीटा सही तरीका ये होता है, हाँ है ना, ऐसे मेजर कर रहे हो आप, इसमें थोड़ा सा चीना से बढ़ जाओ, या यहाँ पे बढ़ना है अभी, जैसे मेजर कर रहे थे ऐसे ही बढ़ना है थोड़ा सा, ऐसा कुछ दिखेगा। ये थीटा कैप है, इसको उठा के यहाँ बनाना है। ये ध्यान रखना कि ऑर्थोगोनल सिस्टम होता है, इतना बड़ा बना लो कि तुमको दिख जाए, क्योंकि अभी अपन टेक्स्ट में तो कैसे भी काम कर सकते हैं, बस बहुत छोटा बनाना होता है। आर कैप और थीटा कैप दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये होने भी चाहिए क्योंकि ऑर्थोगोनल सिस्टम है, ठीक है। अब बात करता हूँ फाई की। सबसे पहले तो आप इसका प्रोजेक्शन लोगे, सबसे पहले तो आप इसका प्रोजेक्शन लोगे एक्स वाई प्लेन में। इस प्रोजेक्शन को बेटर समझ में आता है यहाँ पे, हाँ या ना। तो प्रोजेक्शन ले लिया एक्स वाई प्लेन में, तो ऐसा कुछ यहाँ पे बन रहा होगा, ये ऐसा कुछ परछाई यहाँ पे बन रही होगी, ठीक है। ये एंगल है फाई कैप, हाँ या ना, ऐसे मेजर करेंगे तो जो बढ़ेंगे वो फाई कैप है। ये दिखाने को तो यहाँ ऐसे ही दिखाया जाएगा, बट एक्चुअल में ये सीन ऐसा कुछ है, ये इन दोनों के बीच में 90 है, क्योंकि एक्स और वाई है तो ऑब्वियसली 90 रहेगा। और ये यहाँ पर आया आपका, ये एंगल फाई है एक्चुअली, इस तरीके से ये फाई कैप है, बिल्कुल सही बात है। ये आपका पी प्राइम है, ये आर साइन थीटा आपकी इसकी लेंथ है, बिल्कुल सही बात है।
मैं इसको पी प्राइम बोल देता हूँ, ये आर साइन थीटा ये बोल देता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ द ओपी वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन, सारा कुछ है। अच्छा ये यहाँ देखो आप, ये कैसे दिख रही है आपको, यू दिख रही है, यू बढ़ती हुई दिख रही है, बस इसको यहाँ पे अब इस पे पॉइंट पे शो करना है इसको, कैसे होएगी, ये पॉइंट यहाँ था, ये प्रोजेक्शन लिया, ये पॉइंट यहाँ था, ये प्रोजेक्शन लिया, यू है ना, ये इसको मैं उठा के इस पॉइंट पे ला रहा हूँ, इस पॉइंट पे ऐसे ला रहा हूँ। आप अपने कॉपी में लाओगे तो आपको समझ में आएगा, कॉपी में अगर ऐसे समझोगे तो जैसे ये पॉइंट था, मैं अभी ये बना देता हूँ और उठाया हुआ बना देता हूँ, ये ऐसे परछाई थी सिंपली, ये इस तरीके से जा रहा था, तो यहाँ ऐसे बनेगा, ये यहाँ थोड़ा ऐसा दिखेगा आपको, मेरा बनाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल रहेगा, यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, आर के भी परपेंडिकुलर, ये 90 यहाँ पे, थीटा के भी परपेंडिकुलर, और इस तरीके से आप फील कर सकते हो इसको, यहाँ भले ना दिखे वहां दिखेगा आपको, आर के भी परपेंडिकुलर, थीटा कैप के भी परपेंडिकुलर, ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे, यू जा रहा होगा, आर कैप ऐसे हुई, आर कैप ऐसे हुई, थीटा कैप यू हुआ, ये ऐसे जाएगा, आर कैप के परपेंडिकुलर अभी फील कर सकते हो, ये जैसे मैं दूसरी उंगली तो ऐसे तो इतने पे ले जा नहीं सकता मैं, बट ये आर कैप है, निकलता हुआ, ये समझ रहे हो, ये वाली, ये आर कैप है ऐसे, ये मेरा फाई कैप है, थीटा कैप 3 उंगली से, तुम्हें कैसे समझाऊं, ठीक है यार, तो ओके ब्रो, हाँ ना, ठीक है, देख लो इसको, लिख लो, अब बना लो इसको, तो उठा के ऊपर लेके जाना उस पॉइंट पे, हो गया, मैंने कहा था तेरे को कि तू जो घोड़े दौड़ा रहा है बंद कर ले, तेरे समझ आती नहीं है, ये है ना, अपने को कुछ नहीं सोचना, ये है, पर सही बस कहाँ आएगी, बस तू अपनी समझ के लिए देखना है, एक्स वाई प्लेन में लेने ना, तो अभी बैटरी नीचे लगा दे, तो ये बन गई बस, थीटा, थीटा वीटा मुझे क्या लेना है, मुझे परछाई की लेंथ थोड़ी चाहिए, आर साइन थीटा होगी, थीटा ये है ना, यही रखना है बस, यही थीटा रखना है, इसकी जो वैल्यू आए आने दे, आर साइन थीटा होगी, प्रोजेक्शन तो वही रहेगा ना, मैं क्यों उसके बारे में सोचूं, भाई मैं वापस बोल रहा हूँ तेरे को, इसका जो थीटा रहेगा ना वो थीटा रह लेगा, मुझे क्या मतलब है यार उस चीज से, मैं इसको आर साइन थीटा ही बोलूंगा, आप है ना ढंग से सुन लो कि मुद्दा क्या है, आप फर्स्ट ऑक्टेंट की चीजों पे फोकस करो, ठीक है, बाकी ऑक्टेंट की चीजें अपने आप आएंगी, उनके लिए जो थीटा जो फाई जो भी कुछ होता है वो रखो, उसको विजुलाइज करने पे मत जाओ, फर्स्ट ऑक्टेंट की चीजों को विजुलाइज करो, सिंपल, फर्स्ट फर्स्ट ऑक्टेंट में जो थीटा, भाई आर साइन थीटा प्रोजेक्शन, बाकी अब कहीं पे भी हो तुम्हारा पॉइंट, आपका प्रोजेक्शन आर साइन थीटा होगा, जो थीटा की वैल्यू रख दो वहां पे, ये सोचना है। अभी अगर तू ऐसे पूछने जाएगा कि भाई जैसे मुझे तो ये लेंथ मतलब थीटा क्या लूँ ये समझ नहीं आया, भाई प्रोजेक्शन का मतलब तो फिर तू थीटा ये ले, ठीक है, तो ऐसी अगर पंचायती करेंगे तो अपन फंसेंगे वहां, ऐसी कोई पंचायती नहीं करनी कि भाई ये थीटा लेना है मुझे, आपको सिंपली रखना है प्रोजेक्शन बस, यहाँ आएगा, इसकी लेंथ आर साइन थीटा होगी, भाड़ में जाए, ये एंगल फाई है, ये एंगल फाई है ऐसे, ये एंगल फाई है, ठीक है, अब क्या बोलते हैं ना, अगर ऐसे जाओगे तुम निकालने तो क्या आएगा, थीटा माइनस पाई बाई टू, अगर तू ऐसे ये वाला एंगल करेगा तो थीटा माइनस पाई बाई टू, आर साइन थीटा माइनस पाई बाई टू लिखेगा, पंचायती हो जाएगी, आर साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वो फलाना ढिकड़ा, नहीं एक मिनट, अगर चाहे ना तो वो निकल के आ जाएगा जो तू चाह रहा है, हाँ, तेरे को कौन सा एंगल लिखना है, ये वाला लिखना है, ये वाला है कितना, 90 प्लस अल्फा,
अल्फा बोल देता, सॉरी अल्फा बोल देता हूँ, ठीक है। तो तो इसको तू क्या लिखेगा, आर साइन थीटा, नहीं यार ये अलाउड नहीं है, ये सब अलाउड नहीं है। सिंपली आपको इसकी वैल्यू है ना आर साइन थीटा होगी, आपका जो एंगल यहाँ पे आ रहा है वो लिखिए आप, फर्स्ट ऑक्टेंट के हिसाब से चीजें करनी है आपको, इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना, ठीक है। आपको मैं ये बैटरी लगाने का तरीका मैं अपने लिए बता रहा हूँ, आपकी समझ के लिए बता रहा हूँ। आपको सिंपली बैटरी भाई नीचे अगर पॉइंट है तो परछाई अगर एक्स वाई प्लेन में लेनी है तो ब्लॉकेज मारेगी ऊपर से, परछाई नहीं बन पाएगी, सिंपली नीचे बनानी है। परछाई की लेंथ आपको आर साइन थीटा फील करनी है, आपको जस्ट फाई या फाई की डायरेक्शन चाहिए, फाई का वैल्यू चाहिए, वो अपने आप आ जाएगा। इससे ज़्यादा पंचायती करोगे आप बेफालतू के झमेले में फंसोगे, कोई सेंस नहीं बनेगा। क्लियर है? अभी ये स्टॉप हो जाना चाहिए यहाँ पे, कि यहाँ क्रॉस हो जाना चाहिए। क्लियर है? अगर इसमें ज्यादा घुसेगा फालतू की पंचायती मोल लेगा, अभी थोड़ी देर पहले भी मना किया था तेरे को, वापस घुस रहा है तो फिर तेरी हस्ते से खुद कराएगा, मेरे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उधर। बढ़ जाऊं, आर साइन थीटा फाई, रेंज लिख लिया इसका तुमने, यूनिट वेक्टर समझ में आ गया, सारा कुछ ओके है, कुछ बनाना रह रहा है? ये वाला, हाँ ये वाला बनाना है। अरे तो फिर इसमें ये टेढ़ा क्यों बना रही है भाई, ये ऐसे थोड़ी बनाना है, तो इसको ही बना रही है, तो ये तो तेरे को दिख नहीं रहा किधर है ये, काट उसको। इसीलिए तो बनाया ना कि यहाँ तुम्हें टेढ़े में नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं भूत बना दूंगा, मैं बोल रहा हूँ मैं, ज्यादा अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है। चलो भाई नुकसान करवा लेगा यार, क्या मतलब है, फर्स्ट ऑक्टेंट के हिसाब से चीजें करनी है। अगर तू फर्स्ट ऑक्टेंट से अगर इधर उधर हर ऑक्टेंट में जाके सोचेगा चीजें नहीं कर पाएगा, बर्बादी हो जाएगा, ये मान ले तू। सिंपली अपने को सिंपल रहना भाई, यहाँ पे ज्यादा वो नहीं करना, कॉम्प्लेक्सिटी पहले इतनी ज्यादा कि तुम्हें समझ में आ जाए, उसके लिए तो मैंने इतना मतलब पापड़ बेलने पड़ेंगे मेरे को, फिर देखना क्या क्या होएगा। अभी सबको लग रहा है इजी है, घंटा इजी नहीं है, एक सांस ऊपर नीचे हो जाएगी तुम्हारी समझने में, फिर रुक जाओ, इतना वो मत करो उसको। आ जाओ इधर में सिलेंड्रिकल में, चलो सिलेंड्रिकल में सबसे पहले एस पे बात करते हैं। एस क्या होगा, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऐसे कुछ आपने लिख लिया होगा, फिर मैं एस पे बात कर रहा हूँ, कि एस क्या होगा। आपका अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखना नहीं है, जब तक अगर रखना है तो मेरे बिना परमिशन के नहीं रखना, दिस शुड बी क्लियर भाई। आपको कुछ भी सोच रखनी है तो बिना ऑथराइजेशन के नहीं रख सकते आप, जैसे बता रहा हूँ सिंपली वैसे रखो। एक्स वाई जेड आया आपका, मैं कह रहा हूँ इस बार है ना जेड को थोड़ा सा पूरा बना देना, ऐसे करके माइनस जेड भी बना लेना, ठीक है। तो तुमने क्या एक बंदर ला रखा है, क्या है तुम्हारे पास, बंदर या बंदरिया है, ठीक है, जो भी तुमको प्यारी लगती है। और लेट अपन फर्स्ट ऑक्टेंट में बात करें एक बार के लिए, ठीक है। बंदरिया का ये सीन है, वो जेड एक्सिस पे पूरे पे घूमती है। बंदरिया क्या सीन है, पूरे जेड एक्सिस पे घूमती है ऊपर से लेके नीचे तक, फाइन। मोर, बंदरिया के पास बंदूक भी है, बंदर के पास या बंदरिया के पास में बंदूक भी है। और जैसे ही तुम बोलते हो ना कि ये पॉइंट है, वो सीधा पॉइंट के सामने जाती है, निशाना लगाते टक उड़ा देते हैं उसको। मैं थोड़ा समझाता हूँ आप, और मेरे पास कुछ बड़ा सा नहीं है, मैंने सारे फेंक दिए ट्यूबलाइट वूबलाइट, बढ़िया करा। मुझे एक जेड एक्सिस चाहिए जो पूरा ऐसे हो, ठीक है, कहीं ना कुछ तो देखता हूँ मैं, मिलेगा मेरे को, मिल गया, रामपाल कद काम होगा। ये जेड एक्सिस है मेरा, ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ बीच में जहाँ से पकड़ रखा है, ठीक है। अच्छा अब मेरा एक्स एक्सिस वैक्सिस तो मैं बना लेता हूँ एक बार के लिए आपको समझाने के लिए। अगर मेरा ओरिजिन है तो फिर मैं एक्स एक्सिस ये है ऑब्वियसली मेरा, वाई एक्सिस मेरा ये है, और ये जेड प्लस जेड और ये माइनस जेड दोनों है। पॉइंट देखो कहाँ है, एक बार फर्स्ट ऑक्टेंट में, फर्स्ट ऑक्टेंट में यहाँ पॉइंट है, ठीक है। बंदरी क्या करेगी, कहाँ जाएगी, इसके सामने जाएगी, उसको बंदूक निशाना लगाना है, ऐसे टेढ़ा नहीं चलती बंदूक, ठीक है। वो इसके सामने जाएगी, जैसे ये जितनी भी हाइट पे होगा ना इस प्लेन से, इस प्लेन से जितनी भी हाइट पे होगा उस प्लेन से उतनी हाइट पे वो जाएगी, और फिर लगाएगी टक। ये जो लगा रही है ना, ये आपका एस्केप डायरेक्शन है, बंदूक की गोली जिस डायरेक्शन में जा रही है वो एस्केप है, और ये जो डिस्टेंस है कितनी दूर उसको मारनी पड़ेगी वो आपका एस है। तो जैसे ये पॉइंट पी है,
ये कोई पॉइंट P है जिसको अपन एक्स वाई जेड कार्टेशियन में बोल सकते हैं, और यहाँ पे एस वाई जेड बोलेंगे, ठीक है। एस क्या है? एस है जेड एक्सिस से डायरेक्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर है। बंदरिया को यहाँ आना पड़ेगा उसको मारने के लिए। मैं इसको ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट पे आने पड़ेगा उसको। ये पी तो था ही वो, ठीक है, ठीक है, ये लिख देता हूँ चलो। ये एपी है ना, वो एस है, ठीक है। अभी यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पॉइंट है तो बंदर को यहाँ आना पड़ेगा, और ये ऐसे, ये जो लेंथ है कितनी दूर उसको बंदूक मारनी है, ये तो हो गया उसका एस, और जिस गोली जाएगी वो है एस कैप। इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए मुझे, तो एक सेकंड, ये चिन्ह से बढ़ाऊंगा तो एस कैप। अब बहुत सारे पॉइंट्स के लिए सोचना। फर्स्ट ऑक्टेंट में एक पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, बंदर यहाँ आएगा इसके सामने और गोली से उड़ा देगा इसको। ये डिस्टेंस एस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, और ये एस कैप गया, ठीक है। अच्छा, ये अगर यहाँ पॉइंट है, मैं ऑक्टेंट चेंज कर दिया हूँ, एक बार सेकंड में जाता हूँ, चलो सेकंड में गया। अभी उधर जाते रहो आप, पेन रख के अपना, ऐसे नहीं, पेन से ही तो पूरा सारा गेम है। सेकंड में गए आप यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट को नहीं बनाना, पॉइंट को नहीं बनाना, पॉइंट हाथ से बनाना है, पॉइंट हाथ से बनाना है। पेन रख दो, एक रखो जेड एक्सिस, पॉइंट हाथ से बनाओ, पॉइंट हाथ से बनाया। बंदर को कहाँ जाना है? जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को सोचो, ये है या नहीं है? आया बंदर यहाँ से ऐसे मार देगा इसको, ऐसे यहाँ से मार देगा, ये ऐसे कुछ चलाएगा इसमें गोली, ठीक है। एस देखा आपने, ये है, देखा, इस तरीके से ऐसे। पिक्चर क्लियर है मेरे भाई? कैसे बना रहे हैं? हाँ, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। और अब जेड एक्सिस ये हमेशा डिस्टेंस है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, देखते रहना। थर्ड ऑक्टेंट में आते हैं, थर्ड ऑक्टेंट हो जाएगा, इसको पढ़ा रहने दो यहीं पे। थर्ड ऑक्टेंट है ये वाला, इधर का एरिया, ठीक है, ये वाला, ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई, सॉरी ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई, इनके बीच का एरिया, ठीक है। थर्ड ऑक्टेंट ये प्लस जेड है यहाँ पे, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ है लाइट। बंदर को आना पड़ेगा, इसकी चोटी पे आना पड़ेगा, इसको उड़ा देगा ऐसे, चोटी पे आके इसको ये उड़ा देगा। ये एस कैप है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है वो एस है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा नीचे जाते हैं। मान लो कि यहाँ पे पॉइंट है, तो फिर बंदर को माइनस जेड पे आना पड़ेगा इसको उड़ाने के लिए, आया ना, माइनस जेड पे आना पड़ेगा। वैसे सोच लो, आ रहा है समझ में? पॉइंट अगर यहाँ है तो माइनस जेड पे आना पड़ेगा। बंदर के पास है ना फैसिलिटी है बंदूक की, पर वो ऐसे टेढ़ी नहीं चलती, वो पॉइंट के पास आके फिर मारे, सामने आके मारेगा उसको। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब यही होता है, आया ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा, ध्यान रखना, ये ऐसे वाली डिस्टेंस नहीं है, ऐसे ओरिजिन से नहीं है। ओरिजिन से तो फिर पोजिशन वेक्टर ही हो जाएगा यार, फिर आर और एस में फर्क क्या रहा? फर्क है, आया समझ में? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एक एक बात बताऊं मैं आपको, इसका नाम सिलेंड्रिकल क्यों है? आपने, आपकी बोतल होती है, ठीक है, बोतल के बीच में एक एक्सिस बना दो, बोतल के बीच में एक एक्सिस बना दो पूरा जेड, आया ना, पूरा जेड बना दो। और अब आप पे बंदूक है, ये ओरिजिन तो भले ही यहाँ हो, तो यहाँ पे आप हो, बंदर हो, टक 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 टक, पूरा छलनी कर दोगे नहीं कर दोगे ड्राम को? आया ना, पूरा छलनी कर दोगे नहीं कर दोगे? बेटा इधर ही ध्यान दो, हो जाएगा, ये बना दिया यहाँ पे। तो ऐसे जाएगा ये ऐसे जाएगा, ये पूरा एक सर्किल बनेगा, देखना मैं बताता हूँ आपको। एस कैप का एक सर्किल बनेगा, इस पॉइंट से अगर बाकी सब पॉइंट्स को देखना चाहोगे ना, एस कैप का एक सर्किल बनेगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब एस कैप है ना। इस पर्टिकुलर पोजीशन से ये सारी डायरेक्शन से एस कैप है। बोलो, ठीक है। ऐसे ये ओरिजिन लिया था मैंने, बंदर को जाना पड़ता है, ऊपर नीचे जाना पड़ता है। अगर यहाँ पे, अगर अपन देखें कि बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करें, यहाँ बंदर खड़ा होके जितने भी पॉइंट्स है उनको अचीव करना चाहे यार, ठीक है। एक सेकंड, मुझे लगता है ये इधर ही कम है, ये ज़्यादा है मतलब, ठीक है, चल जाएगा। ये सब डायरेक्शन से एस कैप है, अगर आप फील कर पाओ तो, सब डायरेक्शन एस कैप, टक 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 टक। तो जेड एक्सिस से सब डायरेक्शन में धड़ 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 एक्स एस कैप है, आया समझ में? डिस्टेंस पॉइंट यहाँ हुआ, टक टक टक, ये पॉइंट्स है तो ये सारे, ठीक है। पॉइंट्स यहाँ हुआ, ये पॉइंट यहाँ हुआ, ये पॉइंट यहाँ हुआ, ये पॉइंट यहाँ हुआ, ये जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट यहाँ हुआ, ऊपर आ जाएगा बंदर। ये ऐसे नहीं है इधर से ही टक निशाना मारेगा, बंदर ऊपर नीचे स्लाइडिंग अलाउड है उसको,
और हाथ में बंदूक है, धड़ 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 मारता रहेगा, जिधर भी पॉइंट दिखा ऊपर आके टक उड़ा देगा। एस और एस्केप क्लियर है, लिख दो। ये मैं नहीं बना रहा हूं। मैं एक चीज पूछ लो आपसे, इस जो सिलेंडर है ना, ये उसकी ये जो सरफेस है उसके लिए एस फिक्स है, आया ना, बोल दो। एस फिक्स है उसका, सब डायरेक्शन में देखो, ये एस इक्वल टू आर हो जाएगा सिलेंडर की सरफेस के लिए, आया ना। पूरा ये ऐसे पूरा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट है उस सब का ऐसा वो कैपिटल आर है। जितने भी पॉइंट है कहीं पे भी ले लो, ये पॉइंट है तो इसका ये आर हो गया, ये पॉइंट है तो ये इसका एस है वो आर हो गया, ये पॉइंट है इसका ये एस इक्वल टू आर हो गया, ये कोई पॉइंट है तो इसका ये एस इक्वल टू आर हो गया, यहाँ कोई पॉइंट होगा उसका ये एस इक्वल टू आर हो जाएगा सरफेस पे। आ रहे बात समझ में, पूरा पूरी सरफेस एस इक्वल टू आर पे है, बढ़िया ना। ठीक है, इसको बनाना नहीं था, आपको सिंपली एस लिखना है तो लिख दो यार, ये लो ये चित्र बना लो एक तो। एस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम जेड एक्सिस, प्लस जेड नहीं, जेड एक्सिस, प्लस जेड नहीं, जेड एक्सिस, द होल जेड एक्सिस। मैं होल लगा दूं क्योंकि सिर्फ जेड एक्सिस लिखाऊंगा तो आप वो पूरा मतलब उसको फील नहीं कर पाओगे बाद में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम होल जेड एक्सिस, फ्रॉम जेड एक्सिस लिखता हूँ यार, सिंपल जेड एक्सिस। बंदर के पास बंदूक है, पॉइंट देखते ही गोली मार देते हैं, देखते ही सामने आके गोली मार देते हैं। सामने आके ये जरूरी है, सामने आके आएगा ना, उसके सामने पॉइंट के बिल्कुल। पूरे जेड पे ऊपर नीचे मूव कर सकता है। आया, कोई लफड़ा नहीं है। हाई पे चला जाऊं, हो गया बेटा सारा कुछ। रेंज बाकी है तो तुम ही बताओ ना, रेंज क्या होगी। डिस्टेंस लिखा हुआ ना भाई, जीरो से इन्फिनिटी। आप उस वर्ड पे ना जाके आप वैसे फील कर सकते हो भाई, बंदर को गोली चलानी है, अब तुम कहाँ हो वो तुम देखो ना यार, कभी तुम बहुत पास हो सकते हो, कभी बहुत दूर हो सकते हो, हाँ है ना। उस तरीके से जीरो से इन्फिनिटी हो सकता है, कभी जेड एक्सिस के ऊपर हुआ तो जीरो एस, जेड एक्सिस से थोड़ा भी डिस्टेंस हुआ था जो भी होगा डिस्टेंस वो आ जाएगा बस, हर तरफ में। आया समझ में, ये फूल बनाएगा ये। ऑल सेट, बढ़ जाओ। अच्छा, जीरो टू इन्फिनिटी है, फाइव पे आते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है अभी। अच्छा, अब मुझे बताना है फाइव, तो चलिए फाइव क्या है। वैसे फाइव को तुम पहले सुने हो, हाँ, स्फेरिकल में सुना है। क्या था, स्फेरिकल में था, आप वो प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन लेके एक्स वाई प्लेन में फिर कुछ कर रहे थे। किसका प्रोजेक्शन ले रहे थे, ओपी वेक्टर का, पोजिशन वेक्टर का ले रहे थे। यहाँ पे अभी आपने क्या बनाया है, अभी तक आपने ये बनाया, पोजिशन वेक्टर तो बनाया नहीं है आपने, अभी तक तो ये बनाया आपने, एपी बनाया शायद आपने, है ना, एक्स वाई और ये जेड। ये अगर पॉइंट होता है एस फाई जेड की, अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपने बोला है कि भाई ये जो डिस्टेंस है ना ये एस है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये पॉइंट बंदर के जो लोकेशन है उसको आपने ए से बोला, या बी फॉर बंदर भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। वो आपकी समझ है, जैसा भी आप करें, ये एपी बोला है बस आपने। आप क्या अपनी उसमें ओपी पे फील करेंगे कि इस अगर ये पॉइंट यहाँ हो तो ये एपी ये वाली है, फील कर रहे हैं। ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट पैन रख सकते हो कि ये इस तरीके से पैन रख दो, ये एपी है। मैं आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर मैं ऊपर बैटरी लगा दूं यहाँ पे,
तो इसकी एक्स वाई जेड प्लेन में परछाई कितनी बनेगी, लेंथ बताना है परछाई की, पूछूंगा। ये एस, एस इसकी लेंथ है, ऊपर से आपने बैटरी लानी है क्यू, एक्स वाई प्लेन में इसकी परछाई कितनी बनेगी, लेंथ क्या होगा उस परछाई का, एस होगा या नहीं होगा भाई। ये बड़ा कॉमन सेंस है, जितना है ये उतना का उतना ही तो छप जाएगा यार, ऊपर से ही तो लगा रहे हो। अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लू किसका, एपी का, एक्स वाई प्लेन में, तो भैया ए प्राइम पी प्राइम उसको बोल लो आप, ठीक है, उसका लेंथ एस है, ठीक है। और ये जो एक्चुअल सिनेरियो है वो ऐसा है कि एक्स इधर है, वाई इधर है, और ये आपका प्रोजेक्शन है ए प्राइम पी प्राइम, इसका लेंथ ऐसा है। इज दैट क्लियर। ये जो एंगल एक्स एक्सिस से इसका रहेगा ना, जैसे पहले था वैसे ही फाई है इस बार भी, ये एंगल फाई है, और वही फाई मेजर करने की डायरेक्शन में फाई कैप है, सिंपल। वही एक्स टू वाई आप जाओगे और वही राउंड अप एंगल है ये, पूरा 0 से 2 पाई वाली रेंज वाला सेम है, एक्स टू प्लस वाई की साइड में जाना है पहले, ऐसे करके आया। बाकी सब कुछ सेम है, बस क्या बदला है कि प्रोजेक्शन किसका लिया है ना वो बदला है। भाई यहाँ पोजिशन वेक्टर की बात ही नहीं कर रहे हो आप, वो कहानी वैसे भी नहीं है आपके, एपी है तो एपी का प्रोजेक्शन लिया, ऐसे हो, ठीक है। चलो भर जाओ, लिख दो। पाई क्या है, एंगल मेड बाय द प्रोजेक्शन, बाय द प्रोजेक्शन, मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ, बाय द प्रोजेक्शन ए प्राइम पी प्राइम ऑफ एपी इन एक्स वाई प्लेन, इस एक्स वाई प्लेन फ्रॉम, ये प्लस एक्स डायरेक्शन से है भैया, फ्रॉम प्लस एक्स डायरेक्शन, किस सेंस में है ये, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एक्स टू वाई जाने हो यू, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस का मतलब समझ में आता है ना, एक्स टू वाई जाना है भैया मेरे को, ठीक है, मतलब एक्स टू वाई जाना है ऐसे करके, इसकी डायरेक्शन में, वाई कैप की डायरेक्शन में, बस हो गया। और नोट पॉइंट में ये बोल देंगे आप, यू कैन क्रॉस माइनस एक्स वाइल मेजरिंग फाइव, फाइव मेजर करते टाइम तो माइनस एक्स को क्रॉस कर सकते हो आराम से, अलाउड है। फाइव की रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी भाई इसकी, तो वही एंगल है तो 0 से 2 पाई हो जाएगी, राउंड अप एंगल ही तो है। आराम से आ रहा है सर समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अब बच गया जेड, तीसरा। चलो, जेड वही पुराने वाला ही है, जेड है पुराने वाला, पुराने वाला मतलब कार्टेशियन वाला, वहां जो भी होता था ये वही है। वहां क्या होता था, हाइट है तो प्लस एक्स वाई प्लेन से, और डेप्थ है तो माइनस, सिंपल। आप लिखना भी चाहो तो क्या, हाइट या डेप्थ फ्रॉम प्लस एक्स वाई, फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, लिख दो ऐसे, ये आपके लिए समझ लेना थोड़ा इजी हो जाएगा, हाइट और डेप्थ फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, प्लस जेड कैप ऊपर, माइनस जेड कैप नीचे, ये फिक्स है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है। तो ये तो पहले भी था ना, ऊपर प्लस जेड कैप नीचे माइनस जेड कैप, ये हमेशा ऐसे ही पॉइंट करेगा, ये कहीं नहीं जा रहा, हर पॉइंट पे ये ऐसे ही रहेगा। मैं तो कहूंगा कि ये तो चलो ठीक है आपने लिख दिया, लेकिन आप एक बार दिखा तो दो चित्र बना के कि ये जेड है, इज दैट सीरियस, हाँ भाई दिखाना तो पड़ेगा ना, एक्स वाई जेड, तो ये अगर पॉइंट है फर्स्ट ऑक्टेंट में लेंगे आप तो, एस फाई जेड की बात कर रहे हैं,
तो ये जो हाइट एक्स वाई प्लेन से, ये जो एक्स वाई प्लेन से हाइट है, ये आपकी जेड है। सिंपल। एक्स वाई प्लेन से जो हाइट है वो जेड है। सर आप वाई पे क्यों नहीं रोके? अरे भाई पॉइंट वाई जेड प्लेन में थोड़ी है, आर्बिट्रेरी बना रखा है आपने। सही है कि नहीं है? मैं तो कहूँ कि मेरे को तो यहाँ दिखाना चाहिए थोड़ा सा ऐसे करके। ठीक है, अभी समझ में आ रहा होगा। आप कॉपी में देखिए, आप वो ज़्यादा सही है। पॉइंट यहाँ है, ये हाइट है एक्स वाई प्लेन में, वाई एक्सिस से थोड़ी पॉइंट उठेगा, यहाँ बीच में से कहीं से भी उठ सकता है। ये हाइट है। पॉइंट नीचे है, तो ये जैसे पॉइंट यहाँ है तो ये डेप्थ है एक्स वाई प्लेन से। हाँ है ना, सिंपल। कितना नीचे है एक्स वाई प्लेन से, बस कितना ऊपर है एक्स वाई प्लेन से, बात खत्म। बढ़ जाए। ओके गाइस। अच्छा जेड कैप तो हो ही गया, फाई कैप भी हो गया था, फाई मेजर करने की डायरेक्शन में। दिखाया नहीं है शायद आपने, एस कैप फाई कैप जेड कैप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो मैं एक इस डायग्राम में दिखाता हूँ तीनों, और आप फिर बाद में बना लेना यूनिट वेक्टर्स को। और फिर एक और चीज़ भी फील करनी है आपको कि कौन कांस्टेंट है और कौन नहीं है। ठीक है। पीछे भी आर कैप फाई कैप थीटा कैप में भी ये चीज़ आपको करनी थी। तो अभी एक बार इस पे आइए एक बार। ये अगर पॉइंट हो, एस कैप तो क्या हो गया भाई आपका, ये एस कैप हो गया, बहुत बड़ा नहीं बनाना तो इसलिए छोटा सा एस कैप यहाँ बना दिया, ये पॉइंट है आपका। ठीक है। फाई कैप जेड कैप बना लेते हैं पहले। जेड कैप किधर हो गया, ये ऐसे हो गया जिधर भी होता है। आया ना। फाई कैप कैसे हो गया, इसका प्रोजेक्शन लोगे एपी का, इधर में ए प्राइम पी प्राइम। हाँ लेंथ उसकी ऐसी रहने वाली है, उसका ये एंगल है फाई। अगर आप ये ऐसे फर्स्ट ऑक्टेंट में पॉइंट ले रखा है तो ये ऐसे डाला तो ये ऐसे एंगल, ये ऐसे एंगल जो ऐसे मेजर कर रहे हो, ये वाला एंगल बहुत गंदा है यार, इसको सिंपल सा होना चाहिए था। तो ऐसे फाई है ना, ये फाई है तो इसको, इसको ये फाई है, लेकिन इसको यहाँ नहीं दिखाना, दिखाना तो उस पर। अब आप बताओ ऐसे इधर हो गया जेड इधर हो गया, तो उसको दिखाने के लिए तो मैं ऐसे अंदर की साइड बनाऊंगा तो भी बढ़िया लगेगा। लेकिन अब ये वाई जेड प्लेन में होता तो मैं क्रॉस करके बना देता यहाँ पे कि ये फाई क्या नीचे की साइड जा रहा है। बट सिंस अभी वाई जेड प्लेन में पॉइंट है नहीं, तो मैं थोड़ा ऐसे करके बना दूंगा, ये फाई कैप है। लेकिन आपको समझना है कि ये भी 90 है, और सबके बीच में 90 है यहाँ पे, सबके बीच में 90, थोड़ा सा बना देते हैं ऐसे, ये फाई कैप सबके बीच में 90 है। अब वो ये दोनों का 90 तो ऐसे बोल सकते हो आप, इन दोनों का 90 ऐसे, इन दोनों का 90 ऐसे बोल सकते। देखोगे कैसे यहाँ पे, ये कोई पॉइंट है, इस पे एस कैप, ये जेड एक्सिस था, एस कैप इधर हो गया। ठीक है। जेड कैप ऊपर हो गया, दोनों के बीच में 90 दिख रहा है। मैं उसको तो वैसे बनाया नहीं, लेकिन वो वैसे दिखा दिया। दिख रहा है भाई, एस कैप में और जेड कैप में 90 दिख रहा है। अच्छा ये जो फाई है, जब ये प्रोजेक्शन लोगे इसका, तो फाई ऐसे जाएगा, यू जाएगा अंदर। तो इन दोनों ऐसे, इसके जेड कैप और फाई कैप में भी 90, जो कि यहाँ पे ऐसे दिखाया मैंने। ठीक है, ये ऐसे 90 है, और ये एस और जेड फाई कैप में भी 90 है। आ रहा है समझ में? इन दो के बीच में भी 90 है, वो मैंने ऐसे बनाने का जो तरीका था वो 90 वाला तरीका रखा था। होप यू आर गेटिंग मी गाइस। ठीक है, बना लीजिए इसको। पहले के डायग्राम में दिखाना चाहो पहले में दिखा लो, जहां की मर्जी हो वहां दिखा लो, पर तीनों परपेंडिकुलर है। अब मुझे एक बात बताना, हो गया? जल्दी करो, दिखा लिया ना? ग्यारह पच्चीस। हेलो। हाँ अभी क्लास में हो, थोड़ा और भी टाइम लगेगा ना। ठीक है।
चलो। अच्छा, आप एक बात देखेंगे कि जेड कैप तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, बट एस कैप हर पॉइंट के लिए डिफरेंट होगा। पहले एस कैप देखो, हर पॉइंट के लिए डिफरेंट होगा या नहीं होगा? सोचो, पॉइंट बदलेगा तो ये जैसे जेड एक्सिस है, अब पॉइंट क्या है तो ये एस कैप था, पॉइंट ये डायरेक्शन इधर थी, पॉइंट क्या होगा, ये एस कैप होगा, ऐसे इधर है ना। पॉइंट यहाँ हुआ तो ये एस कैप होगा, ये ऐसे, मेरी उंगली नहीं जा रही, मेरे हाथ ऐसे ये चुटकी जा रही है, एस कैप। पॉइंट यहाँ होगा, ये ऐसे जाएगा, पॉइंट यहाँ होगा, ये एस कैप। डायरेक्शन बदल रही नहीं बदल रही, यूनिट वेक्टर क्या है, सिर्फ डायरेक्शन तो है। हर पॉइंट बदलेगा, एस कैप डिफरेंट होगा, मतलब एस कैप कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं है, यू कैन फील इट। जेड कैप कांस्टेंट है, इस पॉइंट पे भी जेड कैप ऊपर था, इस पॉइंट पे भी जेड कैप ऊपर था, इस पॉइंट पे भी जेड कैप ऊपर है, इस पॉइंट पे भी जेड कैप ऊपर है, इस पॉइंट पे भी जेड कैप ऊपर है। यहाँ एस कैप इधर हो जाएगा, फाई कैप भी बदलेगा, सोचो कैसे। जैसे पॉइंट यह है, उसके लिए मुझे एक्स वाई प्लेन बनाना पड़ेगा, मतलब एक्स लेना पड़ेगा एक बार के लिए, ये वाई भी लेना पड़ेगा यार इसके लिए। पॉइंट यह है तो पहले प्रोजेक्शन लूंगा, ये प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगा, अगर पॉइंट यहाँ है तो प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगा, ये तो एस, ये वाला बंदर ने गोली मार दी, प्रोजेक्शन यहाँ हो गया, ये एंगल फाई कैप, तो ये फाई कैप अभी कुछ ऐसा जा रहा है, ये जैसे मेरे पेन का जा रहा है ना, ऐसा कुछ जा रहा है मेजर करने की डायरेक्शन में, आया ना यू। अच्छा, अगर ये पॉइंट यहाँ होता इधर में, तो फिर ये प्रोजेक्शन हो जाता, ऊपर से बैठे लगाते, ठीक है। अब की बार ये फाई कैप है, यू जा रहा है फाई कैप, तो पहले यू था, अब यू हो गया थोड़ा, बोलो, पहले अब यू हो गया ना यार, ये पूरा एंगल तो यू हो गया, भाई पहले यू जा रहा था, बदल गया नहीं बदल गया। अच्छा, पॉइंट चलो यहाँ ले लो और भी अच्छे समझ में आएगा। ये यहाँ पे ऐसे कुछ पॉइंट था, ऊपर ही था, तो ये ऐसे हुआ, ये आपका क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन हो गया। तो अभी फाई क्या होगा, यू आओगे बेटा, भावुक मत हो जाना एक्स के पास देख के इसको, एक्स टू वाई जाना है तुमको, ठीक है, माइनस वाई नहीं जाना, प्लस एक्स टू प्लस वाई, मैंने कहीं एक्स टू वाई लिखा था ना उसमें, तो प्लस एक्स टू प्लस वाई लिखना, फाइव के मेजरमेंट में कहीं लिखा है मैंने ऐसा कुछ, प्लस एक्स से प्लस वाई रखना उसमें, भावुक मत हो जाना उसको देख के कि आपने तो यही लिखा था, प्लस एक्स से प्लस वाई, ऐसे फिर आगे ऐसे यू आना है, तो अभी ये ऐसे आया, आया ना, ये दोनों 90 पे है, यू आए घूम के, फिर यू जा रहे हो, कहाँ से सेम हुई, वो ऐसे थी एक ऐसे थी, ये ऐसे है, और छोड़ो अभी अगर ये एक्स जेड प्लेन में पॉइंट हो, तो फिर यू घूम के आओगे, ठीक है, या तो इसको घूम के आओगे तो टू पाई बोलोगे, या तो टू पाई बोल दो, या फिर यहीं की यहीं से ऐसे निकल रहे हो 0 डिग्री बोल दो, एक ही बात है, फाइव एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगी तो क्या एंगल बनेगा, ये तो वही, ये ऐसे मिलाओगे इसको जेड एक्सिस पे ऐसे, ठीक है। तो ये फाइव कैप है, आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में, ठीक है। अभी एक बार के लिए अपन थोड़ा इंटरवल कर लें, और उसके बाद में, नहीं अभी तो इंटरवल नहीं कर पाएंगे, या कर लेते हैं चलो, ठीक है। उसके बाद में अपन आएंगे यूनिट वेक्टर्स पे, सारा खेल है ना, ये इसकी समझ थी कोऑर्डिनेट्स की, अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट्स की समझ है ना तो बड़े आराम से कर लोगे चीजें, डाउट रहता है तो मेरे से पूछोगे आराम से, उसी कुछ है, आराम से सारा कुछ विजुलाइज हो रहा है कहाँ पे क्या है। इसके लिए ना एक सेकंड और रुकना, आप कई बच्चों को ना समझ नहीं आता है, तो एक बार है ना इसका जो थोड़ा सा वेट करेंगे आप, अह, यहाँ पे आओ एक बार, क्या नाम है इसका, स्फेरिकल, क्या आएगा क्यों नहीं, अरे यार लिखूँ कहाँ से अब, व्हाट्सएप पे नहीं यार, ये कई बार ऐसे हैंग हो जाता है ना यार, एक गड़बड़ करता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एनिमेशन।
क्या हो? अरे एक मिनट यार, इसका कुछ तो आता होगा ना यहाँ पे। टू पीपल ऑन टास्क बार मैनेजर लॉग द टास्क बार सेटिंग। ये तो कुछ और ही आ गया ना। यूट्यूब पे भी नहीं आएगा ना ऐसे बिना लिखे, तो कैसे आएगा? वर्बल उसका वॉइस कम्युनिकेशन में भी तो आ जाता होगा ना। वॉइस का नहीं आता क्या इसमें? आता था ना, ये रहा ना। तेरी है ऐसे। ये नहीं सर्च करना, रुक जा अभी। इस पे टिप करना होगा टू सर्च सेटिंग। है अलाउ एक्सेस टू माइक्रोफोन, क्यों नहीं है माइक्रोफोन? इसमें सब है। स्पीकर है तो माइक्रोफोन क्यों नहीं होगा? कहाँ होता है? आज इसका रोक काटने दे यार मेरे को। कहाँ होता है भाई सेटिंग वेटिंग? है पैर दुश्मन हो। प्राइवेसी सिक्योरिटी एक्सेसिबिलिटी। हाँ, प्राइवेसी तो अलग चीज़ होती है। क्या करना था उसको? साइट सेटिंग ना। ओके। क्या है? ब्रेक के बाद करेंगे, चलो छोड़ो। हाँ यार, जब तक इसमें जिंदा हो जाइए। चलो ब्रेक के बाद करते हैं, छोड़ो। इसको ना मैं बंद करता हूँ, फिर रीस्टार्ट करेंगे ना तो होएगा शायद इसमें। कई बार ये गड़बड़ हो जाती है।